अब आ रही है आवाज? ठीक है, अब सुनो जो बताऊंगा। हमारे पास क्या है, एक बार पूरा फोकस इधर देखेंगे, जो जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा मुझे बताना क्या। जाइगोट में मियोसिस होती है एल्गी के अंदर, सही है। एल्गी में जाइगोट में मियोसिस होती है। ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो, इनके जाइगोट में माइटोसिस होती है, ये बात याद रहेगी। एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो, ब्रायो टेरिडो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, जिम्नो एंजियो डिप्लॉन्टिक है, उनके जाइगोट में माइटोसिस होती है, सही है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट के अंदर जो आते हैं हमारे पास, ब्रायोफाइट उस जगह मिलते हैं जो प्लेस शेडी होता है, डैम्प होता है, उस जगह मिलते हैं। मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, इसका मतलब ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं? हैप्लॉइड प्लांट होते हैं। ब्रायोफाइट के लोअर सरफेस पर हमारे पास कुछ धागे होते हैं जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। वो राइजोइड्स मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों तरह के हो सकते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं बेटा वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि थैलस दो तरीके का हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल हो सकता है जिसे प्रोस्टेट कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं, एक सीधा थैलस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो क्योंकि ब्रायोफाइट में थैलस है जो एल्गी से ज्यादा एडवांस है पर थैलस है, इस वजह से उनमें फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, सही है। क्या हो सकती है? फ्रेगमेंटेशन। दूसरा, उनके ऊपर सेक्स ऑर्गन होते हैं, आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम। आर्कीगोनियम बेटा कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, उसके अंदर सिंगल एग सेल होता है। एंथ्रीडियम जो है वो भी हैप्लॉइड है, उसमें बहुत सारे एंथ्रोजॉइड बनते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्कीगोनियम। क्या बोलते हैं? आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम जो है बेटा हमारे पास, एंथ्रीडियम जो है वो हमारे पास एंथ्रोजॉइड बनाता है जो मेल गैमेट है जिसमें दो फ्लैजिला होते हैं। आर्कीगोनियम सिंगल एग सेल बनाता है। एंथ्रीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। आर्कीगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, सही है। ठीक है, ये सेक्स ऑर्गन एक सिंगल थैलस पर भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग थैलस पर भी हो सकते हैं। अलग अलग थैलस पर होंगे तो यहां से एंथ्रोजॉइड जाएगा, इसको फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की, ठीक है, पानी की, क्लियर। अब जब ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो यहां पर बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट आर्कीगोनियम के अंदर बनता है। आर्कीगोनियम की किसी को शेप याद है? फ्लास शेप, ठीक है, फ्लास शेप है। तो आर्कीगोनियम की शेप फ्लास शेप है। ये जाइगोट माइटोसिस शो करके ये मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट जो है उसमें तीन पार्ट हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल, सही है। तीनों पार्ट डिप्लॉयड है क्योंकि जाइगोट से बना है। ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस होकर मेरे पास क्या बनते हैं? स्पोर। स्पोर हैप्लॉइड है, यस। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी चीज गेमेटोफाइट जनरेशन का पार्ट है या स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है, जनरेशन मतलब पीढ़ी, तो आप सिर्फ एक चीज चेक करोगे कि हैप्लॉइड कौन है, डिप्लॉइड कौन है। जाइगोट स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है, कैप्सूल सीटा फुट स्पोरोफाइट का पार्ट है, और स्पोर गैमेटोफाइट का पार्ट है क्योंकि स्पोर हैप्लॉइड है। समझ में आ रहा है? स्पोर क्या है? हैप्लॉइड है, तो किस जनरेशन का पार्ट है? गैमेटोफाइट का, क्लियर है। आर्कीगोनियम हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट जनरेशन। एग हैप्लॉइड है, यस। एंथ्रीडियम हैप्लॉइड है, यस, सही है। एग सेल हैप्लॉइड है, ठीक। राइजोइड हैप्लॉइड है। ये सब कौन सी जनरेशन है? गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। जो डिप्लॉइड है कौन सी जनरेशन का पार्ट होगा? स्पोरोफाइट, ठीक है, क्लियर है। तुम घर के बाहर कोई फूल देखो, ठीक है ना, और उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, एंथर, मैं कह रहा हूं ये डिप्लॉइड है, तो कौन सी जनरेशन का पार्ट है? समझ में आ रहा है? ठीक है, इस ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये भी पिस्टिल है, डिप्लॉइड है, कौन सी जनरेशन का पार्ट है? ठीक है, इसके अंदर ओव्यूल बना दिया, वो भी डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट। अब इस ओव्यूल के अंदर मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, एम्ब्रियो सैक, जो हैप्लॉइड है जिसके सारे सेल, तो ये कौन सी जनरेशन का पार्ट है? गैमेटोफाइट। समझ में आया? ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना जिसमें 7 सेल होते हैं, सारे सेल हैप्लॉइड है, तो वो कौन सी जनरेशन का पार्ट हुआ? गैमेटोफाइट जनरेशन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कैसे पहचानते हैं? ठीक है, यस। अब जैसे ये एंथर है, इस एंथर को काटो, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा,
सही है, इसमें लेयर्स बनेंगी। टेपेटम डिप्लॉयड है, कौन सी जनरेशन का पार्ट है? स्पोरोफाइट। सुना है टेपेटम? ठीक है, सही है। अब पॉलन मदर सेल होता है, उसकी मियोसिस होती है। पॉलन मदर सेल डिप्लॉयड है, तो कौन सी जनरेशन का पार्ट है? स्पोरोफाइट। मियोसिस के बाद वो माइक्रोस्पोर बनाता है जो हैप्लॉइड होते हैं, तो कौन सी जनरेशन हो गई? बस ये समझ में आ रहा है? कैप्सूल डिप्लॉयड है तो स्पोरोफाइट जनरेशन, कैप्सूल के अंदर मियोसिस होकर स्पोर बने हैं तो वो गेमेटोफाइट जनरेशन। जो हैप्लॉइड है गेमेटोफाइट, जो डिप्लॉयड है स्पोरोफाइट जनरेशन। क्लियर है? बोलो। ठीक हो गई बात? कल एब्सेंट थी? ठीक। कम से कम एक बच्चा तो मिला डांटने के लिए, कई लोगों को पूछ चुका हूं, कोई डांटने के लिए नहीं मिला। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, यहां तक ठीक है। चले आगे, आओ। ये डायग्राम बना लिया था सबने? ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं, ये सवाल करते हैं, चलो। ठीक है, सही है। हाँ भाई, क्या लगाएंगे? डी। यहां ब्रायोफाइट लिखा है, अगर यहां एल्गी लिखा होता तो जाइगोट। सही है। थर्ड में स्पोरोफाइट क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, तो वो नॉन फोटोसिंथेटिक होगा ना? समझ में आ रहा है? नॉट ट्रू बोला है, तो स्पोरोफाइट क्या है बेटा? डिपेंड है गेमेटोफाइट पर। सही है, डिपेंड है किस पर? गेमेटोफाइट पर। चलिए आइए कहानी में आगे चलते हैं। अब आओ ब्रायोफाइट की बात करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस की। किसकी बात करते हैं? हेडिंग डालो, ब्रायोफाइट की इंपॉर्टेंस। ठीक है, ब्रायोफाइट की इंपॉर्टेंस लिखते हैं बेटा। चलें लिखें? तो फिर च्युइंगम खा रहा है? हम्म। यार मत करो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है ना? हम्म। तुम लोग ऐसे एनिमल्स हो जिनको साथ ला के पढ़ाया जा रहा है ना? बाद में तुम लोग कहाँ कौन से जू में जाओगे किसको पता, है ना? मुलाकात भी नहीं होगी आपस में। सही है ना? है, अलग अलग एरिया में छोड़ दिए जाओगे, है ना? ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिए, ब्रायोफाइट्स की हम बात कर रहे हैं, तीन चार पॉइंट पे फोकस करेंगे, सुनो ध्यान से। देखो, एल्गी की बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, जैसे अगार, हाइड्रोकोलाइड, मैरीन एल्गी खाई जाती हैं। सही है। तो हमारे पास क्या है बेटा? जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी क्या होती है? लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ज्यादा इकोलॉजिकल है। मतलब क्या? वो नेचर पे इंपैक्ट ज्यादा है। मोर कैसी है? इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल के लिए मैं दो बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना, इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आने लगे। देखो, सबसे पहले ये हेल्प करते हैं, हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मृदा अपरदन को कहते हैं, जो हिंदी में सुनना चाहें। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आता मुझे, ध्यान दो। ये है मेरे पास कोई, मान लो कोई एरिया है, मॉस इस तरीके से मैट बना देते, चटाई बना देते हैं। मॉस ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं, काफी सारे ग्रो करते हैं, तो रेन का इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन मतलब क्या हुआ? मॉस क्या करते हैं? वो फॉर्म करते हैं मैट। क्या फॉर्म करते हैं? मैट। मैट मतलब चटाई जैसा, बहुत पास ग्रो करता है। क्लियर है? इसी मॉस के थीम पर ही वो जो ग्रीन कलर की मैट नहीं आती है ना, जिसमें पूरा ग्रीन रहता है, ऐसा लगता है कुछ प्लांट उगा हुआ है छोटा छोटा, वो मॉस के थीम पर ही है बेसिकली। ठीक है, ओरिजिनल मॉस हम यूज नहीं कर सकते, उसका दो तीन रीजन है। पहला, वो स्लिपरी होता है। ठीक है, हाँ, तुरंत पैर फिसलेगा। क्यों? क्योंकि मॉस किसी रूट से थोड़ी अटैच है,
राइजोइड्स हैं जो सुपरफिशियल है, वो तुरंत उखड़ जाएगा, पैर फिसल जाएगा। तो मॉस के थीम पर ही होती है वो मैट। तो ये फॉर्म करता है मैट, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होगा, हाँ, प्रिवेंट करेगा सॉइल इरोजन रेन की वजह से। ये वाली बात समझ में आई? अब आगे बात करते हैं। हम ये लिख रहे हैं हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। उसके बाद ये क्या करता है, और क्या करता है, ये हेल्प करता है सक्सेशन में। हेल्प इन सक्सेशन इन ड्राई एरिया। ड्राई एरिया क्या होता है जरा समझो, मेरी तरफ ध्यान दो बेटा। मान लो ये पत्थर है, इधर देखो बच्चे, मान लो ये रॉक है कोई, इस रॉक पर सबसे पहले लाइकन्स आते हैं। लाइकन्स का काम क्या होता है, उस पत्थर को तोड़कर थोड़ी सी मिट्टी बनाता है। लाइकन क्या करता है, सुनो ध्यान से, सबसे पहले लाइकन बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। 200 साल से उस पहाड़ पे ग्रो करके उसको हल्का हल्का तोड़ के मिट्टी बना देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सॉइल जो होती है वो किस किस चीज की बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सिलिका के। ठीक, उसके साथ सॉइल में होता ऑर्गेनिक मैटर। सही है, जो मिट्टी होती है उसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर। उसके साथ उसमें हवा होती है और थोड़ा सा पानी होता है। ये चार चीजें मिलकर सॉइल बनती है। तो लाइकन क्या करता है, लाइकन जो वहां बना रहे हैं, लाइकन क्या करता है, मिट्टी तोड़ता, पहाड़ को तोड़ता है सिर्फ। फिर जब उस पर मॉस ग्रो करते हैं ना, तो मॉस सीजनल होता है। सीजनल मतलब 3 महीने ग्रो करेगा। जब 3 महीने के बाद मर जाएगा तो उस जगह उसकी डेथ रिमेन्स बचे रहेंगे, तो वो उस जगह पर ऑर्गेनिक मैटर डाल देगा मॉस। तो हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि इसने क्या किया, क्या होगा कि मॉस अलोंग विद लाइकन, मॉस अलोंग विद लाइकन कैसे एक्ट करते, एक्ट एज अ पाइनियर। पाइनियर होता है जो सबसे पहले आया। पाइनियर का मतलब होता है पहले आना, फर्स्ट कम। जो पहले आता है उसे पाइनियर कहते हैं, फर्स्ट कम। ठीक है, एक्ट एज अ पाइनियर फॉर सक्सेशन। और उनका रोल क्या है, रोल क्या है बेटा, रोल क्या है, हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। इन लाइनों के मतलब ये हैं कि सबसे पहले लाइकन आता है। ठीक है, ये लाइकन आ गया, फिर उसके बाद उसी पत्थर पे मॉस ग्रो करने लगते हैं। मॉस मर जाते हैं और वो क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर, तब सॉइल बनती है। हाँ, मॉस वहीं मर जाएगा तो वहां हो गया। अब मान लो मॉस मर गया, थोड़ा ऑर्गेनिक मिट्टी बन गई, फिर अचानक से किसी का बीज उड़ के आ जाए, सही है, तो वहां पर एक छोटा सा प्लांट उगाएगा, फिर वो भी मर गया, धीरे धीरे मिट्टी और बन रही है, तो फिर धीरे धीरे वहां पर बड़े ट्रीज के सीड आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो सीड वहां पहले भी आते थे पर जर्मिनेट नहीं कर पाते थे, अब उनको चांस मिल रहा है जर्मिनेट करने को, तो धीरे धीरे वहां फॉरेस्ट बन जाता है। तो लाइकन, मॉस, फिर हर्ब, श्रब, ट्री, फाइनल ट्री, उसे सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक। समझ आ रहा है? बोलो, जो सबसे पहले आता है उसे क्या बोलते हैं, पायनियर। सबसे पहले वैसे तो लाइकन आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, मॉस। ये दोनों मिलके किसमें काम करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। तीसरी बात, ये दो बातें हो गई। अच्छा, फिर पहली बात हुई, इसमें ए लिख देते हैं, इसमें बी लिख देते हैं। सॉइल इरोजन बेटा, अगर किसी मिट्टी पर बारिश होगी तो मिट्टी ऊपर की लेयर चली जाएगी। व्हाट इज सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ टॉप लेयर, सबसे ऊपर की लेयर का लॉस होना ही सॉइल इरोजन। तो अगर एक चटाई जैसी चीज बना दिया मॉस ने, तो मिट्टी वहीं रहेगी, वही है। ठीक है, बोलो। ठीक है, अब देखो, मॉस में बेटा हमारे पास एक होता है स्फेगनम। स्फेगनम क्या होता है, स्फेगनम जो होगा बेटा, वो जो हमारे पास, वो क्या करेगा, होल्ड करता है वाटर, होल्ड करता है पानी, और यूज करते हैं किसमें, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल मतलब, सुनना ध्यान से सारे बच्चे, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल का मतलब समझो। आपने अपने घर में देखा होगा, एक स्टिक होती है, लकड़ी होती है, गमले में लगाते हैं, उसके बाहर कुछ ब्राउन सा बंधा होता है और उस पर मनी प्लांट लपेटते हैं, देखा है? वो जो ब्राउन सा होता है वो मॉस होता है, वो मॉस होता है। मॉस की एक कैपेसिटी होती है कि हमारे पास अगर ये मॉस है, ये मॉस है ऐसे, ये दूसरा मॉस है, ये तीसरा मॉस है, ठीक है, सही है। तुम में से जो खाली हो अपना 10-15 बना लेना, ठीक है। हाँ,
अपना 10 15 100 200 जितने मॉस बनाने हो अपने हिसाब से। इधर देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि मॉस के बीच में इस तरीके से पानी फंस जाता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? इस तरीके से इसके बीच में पानी फंस गया। अब क्या होगा, ये पानी की वजह से उसमें पानी मेंटेन रहेगा। तो मॉस क्या करता है, पानी होल्ड करता है। समझ में आ रहा है? होल्ड करता है। उसकी वजह से क्या होगा, अगर मुझे कोई प्लांट है, ध्यान सुनेंगे, कोई प्लांट है जिसकी कीमत 40 रुपए 50 रुपए 100 रुपए है, आप उसको किसी दूसरी कंट्री में बेचना चाह रहे हो तो आपको कॉस्ट नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, उन प्लांट्स को बल्क में, एक पानी का शिप होता है ना, उसमें भेजते हैं। अब पानी के शिप में कहीं रख दिया तो डेली जाकर या तो उसकी जड़ों में पानी दो, नहीं तो उसके आसपास कोई ऐसा मटेरियल लपेट दो जिसमें पानी हो। समझ में आ रहा है? वो मॉस होता है। तो कोई भी चीज शिप से अगर भेजनी है और वो लिविंग है, लिविंग का मतलब एनिमल नहीं, प्लांट। समझ में आ रहा है? कोई ऐसी चीज जिसको पानी की आवश्यकता है, प्लांट हो सकता है, कोई भी चीज मॉइस्चर बनाने के लिए, तो है। हाँ, वेजिटेबल भेज दे भाई किसी तरीके की, या कुछ ऐसे मतलब चीजें होती हैं जिनमें मॉइस्चर रहना चाहिए, उनके आसपास आप मॉस बांध सकते हो। ठीक है, बस करो यार, कुछ इस पे रहो ना। अब तुम इसमें लिविंग मटेरियल की मैं टाइप बताऊं तुम्हें, मतलब समझ में आ गया? वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जैसे ही टॉपिक से इधर उधर जाएंगे तुम्हारा दिमाग उसी को याद रखता है, मेन चीज याद नहीं आती एग्जाम में। ठीक है, उस दिन याद आता है कि सर ने गाना गा के याद कराया था, ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है। हाँ, गाना याद आ रहा है मॉस। हाँ, मॉस पानी एब्जॉर्ब करता है, वो अपने आसपास गीलापन मॉइस्चर बनाए रखेगा, जिसके आसपास उसको लपेट देंगे। ठीक है, उसके अलावा एक और होता है बेटा, स्फेगनम को हम पीट मॉस भी कहते हैं। स्फेगनम जो होता है उसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल। हाँ बेटा बोल। ठीक है, इसको पीट मॉस कहते हैं। पीट बेटा एक कोयले की फॉर्म होती थी, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पढ़ा था कभी? है ना, वहीं से वर्ड उठा लिया होगा पीट। ठीक है, तो स्फेगनम जो है उसको यूज करते हैं पीट मॉस फ्यूल की तरीके से। इधर देखो भाई, ये स्फेगनम लिविंग है, ये लिविंग वाला है। ठीक है, पानी होल्ड करेगा। ये वो सूख गया है, इसको जलाया जाता है। इसको पहाड़ों पे मिल जाता है आसानी से, वहां पर इसको ले आते हैं मॉस को, समझो। और ये सूख चुका है मॉस, ये वाली चीज सूख चुकी है, इसको एज अ फ्यूल जलाते हैं, तो इसको कहते हैं पीट मॉस। अब देखो, ये मॉस ऐसा दिखता है, नीचे लीफ होती है छोटी छोटी, और ये ऊपर स्पोरोफाइट होता है। सही है, इसको छोटे एनिमल्स खाते हैं। हर्बीवोर एनिमल्स जो होते हैं ना, हर्बीवोर एनिमल्स मतलब मैमल्स और बर्ड्स, हर्बीवोर मैमल्स और बर्ड जो छोटे वाले साइज के होते हैं, जो घास खाते हैं छोटे साइज के, वो इनको नॉर्मली मॉस को खा लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दे आर फूड फॉर, लिख सकते हैं दे आर फूड फॉर, फूड फॉर हर्बीवोर। हर्बेशियस लिखा है एनसीईआरटी ने, हर्बीवोर बोल सकते हैं, हर्बीवोर मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स और बर्ड्स जो है, जो छोटे एनिमल्स हैं, वो इसको खा लेते हैं। ठीक है, पूछ बेटा क्या है? कुछ भी खा ले जो उसको मजा आए, उसको कैसे पता क्या खाना है, उसको जो टेस्टी लगेगा वो खाएगा। मतलब नॉर्मली क्या है, स्पोरोफाइट ऊपर है, पर स्पोरोफाइट सीजनल होता है। वो बहुत कब जब बनेगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। गेमेटोफाइट परमानेंट चीज है, तो वो जो उसको बढ़िया लगेगा टेस्टी लगेगा वो खा लेगा। ठीक है, हाँ। जैसे गाय वगैरह होता है ना, उनको पता थोड़ी क्या खाना है, उनको जो टेस्टी लगता है वो खा लेता है। ठीक है ना? पीट मॉस उसी का कॉमन नेम है, स्फेगनम का। स्फेगनम गीला है, वो सूखने के बाद ब्राउन हो जाएगा बेटा। कोई प्लांट स्टार्टिंग से ब्राउन क्यों होगा? कि तो ना जलाने के लिए यूज करते हैं बस। हाँ, ठीक है, लिख लो भाई प्लीज। कल ब्रायोफाइट के क्वेश्चंस करके आएंगे। ठीक है, कल क्लास आपकी 8 बजे वाली मेरे साथ की 10 वाली है? बस ठीक है, मस्त। तो फिर और कल बीटी सर की भी है शायद आपकी, सुबह 8 बजे मेरे बाद है। सही है। पहली सबसे पहले किसकी क्लास है? अच्छा,
8 बजे ही है। लिखिए। इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर के बाद मॉर्फोलॉजी, उसके बाद प्लांट फिजियो करेंगे। हाँ भाई, वो क्या है? अच्छा, चैप्टर उसके बाद करेंगे, प्लांट फिजियो के बाद। पहले करना है, क्या फर्क पड़ेगा उससे? पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ा दूंगा, ठीक है, फिर मैं प्लांट फिजियो पढ़ा के पढ़ा दूंगा, वो देख लूंगा मैं ऑनलाइन में, जैसे सीक्वेंस स्टार्ट करूंगा वैसे ही कराऊंगा। सीक्वेंस सेम रखेंगे ताकि टेस्ट बनाने में आसानी रहे। ठीक है, मॉर्फो तो इसके बाद करा रहे हैं बेटा, ठीक है। लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया लिवर वर्ड से शुरू, सॉरी ब्रायोफाइट से शुरू करें और लिवर वर्ड के पहले तक की एनसीईआरटी पढ़ डालें जल्दी। ब्रायोफाइट की स्टार्टिंग से शुरू करें और लिवर वर्ड से पहले तक की पढ़ डालें एनसीईआरटी। सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेट मतलब कोई ऐसी चीज जो ग्रोथ के लिए सुटेबल है। सॉइल है, कुछ भी आ जाएगा। वो नॉर्मली रॉक को तोड़ता है और मिट्टी बनाता है ताकि वो सुटेबल हो जाए ग्रोथ के लिए, दूसरे प्लांट्स के लिए। और वो किसके साथ काम कर रहा है? लाइकन के साथ। यस। कृपया करके एनसीईआरटी रीड करेंगे। कहां से कहां तक पढ़नी है? ब्रायोफाइट स्टार्टिंग से लेके लिवर वर्ड के पहले तक, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। क्या कर रहे हो यार, क्यों चला रहे हो उसे? ठंडा नहीं लग रहा तुम लोग को? बाहर बारिश हो रही है भाई। हाँ, ए, अब झगड़ा कर रहा है। तेरा फोकस कम है बेटा, ध्यान से पढ़। फोकस कम है तेरा, तेरे को एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी सॉल्व करने में। हाँ, पीट मॉस में, प्लांट पीट मॉस में बेटा, पीट मॉस पानी होल्ड करता है। प्लांट उग तो जाएगा, पर जब तक वो प्लांट मिट्टी में नहीं होगा तो उसको मिनरल्स कहां से मिलेंगे? मिट्टी का काम सिर्फ पानी और एंकरेज नहीं है, मिनरल्स भी तो है। कौन सा डब्बा पीट मॉस उगा ले, वो तो अलग चीज है बेटा, उसको या तो फ्यूल की तरह यूज कर ले। अगर पीट मॉस में प्लांट उगाना उगा ले, पर मिनरल्स डालने पड़ेंगे, उसमें खुद से मिनरल्स नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, लिख लिया है? प्रायोन्स, पाइनियर, पाइनियर, पाइनियर मतलब सबसे पहले। पाइनियर मतलब मॉस और लाइकन पहले आए थे। जैसे फॉरेस्ट आता है, फॉरेस्ट से पहले हर्ब श्रब आए होंगे, उनसे पहले लाइकन आया और मॉस आए, और उन्होंने क्या करी काम? सॉइल बनाने में काम किया। ठीक है, पाइनियर कहते हैं, पाइनियर मतलब पहला। भाई एनसीईआरटी पढ़ो, खाली मत बैठो। पीछे लास्ट एनसीईआरटी पढ़ो। लिख लिया? लाए नहीं है बुक? कहाँ है? हाँ बेटा, मतलब इससे हमें पैसे वाला फायदा नहीं मिलता, नेचर वाला फायदा मिलता है। नेचर मतलब सॉइल इरोजन बचाता है, समझ में आ रहा है? सक्सेशन में हेल्प कर रहा है, वो वाले फायदे मिल रहे हैं। इससे कोई ऐसा केमिकल नहीं मिल रहा जिसको मार्केट में बेच के पैसा कमा सके। एल्गी में मिलता है, अगार है,
है ना, सिंगल सेल प्रोटीन मिल रही है। हाँ बेटा, लाइकन ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो ग्रो करता रहेगा। उसके पास में जिस जगह लाइकन की थोड़ी ग्रोथ कम हो गई या लाइकन थोड़े से कम हो गए तो मॉस वहीं ग्रो करने लग जाते हैं। एसोसिएशन नहीं है, लाइकन खत्म हो जाते हैं एक तरीके से, तब मॉस आता है नॉर्मली। और लाइकन बहुत लंबे समय तक रहता है, 200 साल 300 साल तक वहां मिट्टी बन जाती है। एक्चुअल में क्या है, लाइकन जहां थे पहले वहां सीड वो चीजें आ तो रही थी पर ग्रो नहीं कर पा रही थी। अब क्या है, मॉस को मौका मिल गया ग्रो करने का वहां, ठीक है, मिट्टी बन चुकी है। हाँ बेटा, तेज बोल तेज बोल। हाँ, तो इनमें कोई रूट स्टेम लीफ नहीं होती प्रॉपर। इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रू रूट स्टेम लीफ टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुई है, ठीक है। कहां से शुरू हुई है? टेरिडोफाइट से। लैक मतलब एब्सेंट। हाँ, ठीक है। हैं? क्या करेंगे बेटा? रूट नहीं है, राइजोइड्स तो है। हाँ, राइजोइड्स के थ्रू मिनरल लेगा। और पूछो। कॉलोनाइज मतलब कहीं पर जाकर रहने को क्या बोलेंगे? कॉलोनी बनाना। तो ये जाकर पत्थर पे रहते हैं, ठीक है। हाँ, इंटरनल है। हाँ, फ्लास्क के अंदर गैमेट जा रहा है, गैमेट पानी में रिलीज हो गया, उसके बाद वो उसके अंदर चला जाता है आर्किगोनियम के अंदर, इसलिए इंटरनल है। एक्चुअल में क्या है कि एंथ्रोजोइड जो है वो आर्किगोनियम के माउथ के पास पहुंच जाता है अपने आप फ्लैजिला से। बाकी वो अंदर कैसे जाता है, कोई केमिकल रिलीज होता है आर्किगोनियम से, उसको अंदर खींच देता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी तभी तो जाइगोट अंदर बनेगा। हाँ, और पूछो। एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, एक्सेल में नहीं, अगर फ्लैजिला होगा तो भाग जाएगा बाहर, वो तो नॉन मोटाइल है ना। हाँ, तू पूछ बेटा। पीट मॉस स्फेगनम का नाम है, उसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं। स्फेगनम एक जीनस दे रखा है, उसका एक और नाम क्या है? पीट मॉस। भाई स्फेगनम तो उसका वैसा नाम है साइंटिफिक, यूज के हिसाब से नाम क्या रखा है? पीट मॉस, क्योंकि उसको जलाते भी हैं, ठीक है। हाँ, और बोलो। है, फूट सीटा कैप्सूल आर्किगोनियम के जो जाइगोट था ना वहां से डेवलप करता है। हाँ, आर्किगोनियम तो बहुत छोटा रहता है, वो काफी बड़ा हो जाता है वहां पे कहीं से। और बोलो। एनसीईआरटी कहाँ है? नहीं है, उसके साथ पढ़ लेना भाई, लड़ाई है उससे। नहीं दिखा रहा कुछ भी एनसीईआरटी, जल्दी पढ़ो। तेरी कहाँ है भाई? फोन में? यार क्या करते हो यार, रखा करो ना, एनसीईआरटी नहीं रख रहे हो, पाप लगेगा तुम्हें। पीट मॉस बेटा ग्रीन है, बाद में स्फेगनम ही है वो शुरू में ग्रीन होता है, जब ब्राउन हो जाता है तब जलाएंगे ना, हरे को क्यों जलाएंगे? उसको ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज कर ले। असल में क्या है बेटा, जितना ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर पीट मॉस का बनता है, किसी का बनता नहीं, जलाने के लिए थोड़ा बड़ा चीज चाहिए ना। हम ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, और पूछो। है, एंथेरोजॉइड में दो फ्लैजिला होता है, मोटाइल मेल गैमेट है वो। पूछो जल्दी, पीछे बैठे सो रहे हैं कुछ बच्चे, जल्दी। राइजोइड्स है तो वो सॉइल के ऊपर है, तो कौन चीज एंटर करानी है? किस में एंटर करना है? अच्छा, सॉइल में लाइकन ने बनाई है थोड़ी सी सॉइल, लाइकन ने पत्थर को ऊपर ऊपर से हल्का हल्का तोड़ दिया है तो वहां मिट्टी बन गई है, इसलिए मॉस ग्रो कर पाया है। नहीं तो मॉस भी ग्रो नहीं कर है। पहले सबसे पहले मान ले एक पूरा पत्थर है, उसके सरफेस पे लाइकन आ गए, 200-500 साल तक ग्रो किए, उन्होंने उस पत्थर को हल्का हल्का तोड़ के मिट्टी जैसा कुछ बना दिया, बहुत हल्का। अब उस पे मॉस ग्रो कर सकता है, तो मिट्टी तो चाहिए ना हल्की सी, तो फिर मॉस ग्रो करेगा। पहले क्यों नहीं कर रहा था? मिट्टी नहीं थी, पत्थर था। ऐसा थोड़ी है कि मुझे एक चीज बता, क्या है मॉस और लाइकन ने बात करी होगी पहले तू ग्रो करेगा फिर मैं करूंगा? जब चांस मिलेगा तब करेगा ना, तो पहले चांस ही नहीं था, अब चांस बन गया, मिट्टी बन गई।
हाँ बच्चे, है लाइकन के अंदर फंजाई है तो नहीं, क्या करेगा फंजाई? वहां पत्थर पे कोई मरी हुई चीज है, फंजाई खाएगा किसको? हाँ, और पूछो। हाँ, लाइकेन बहुत थोड़ा बनाता है, बाद में मॉस उसे और बनाता आगे। वहां बारिश हो रही है उस पत्थर पे, लाइकेन ग्रो कर रहा है, लेकिन वहां मिट्टी नहीं है तो इसलिए मॉस आ नहीं पा रहा है। जैसे हल्की सी मिट्टी बनी, मॉस आ गया, उसने और ऑर्गेनिक मैटर दिया तो थोड़ी ज्यादा मिट्टी हो गई, अब फिर दूसरे प्लांट ग्रो कर पा रहे हैं। और पूछो, चले आगे। पहले लाइकन आता है, फिर मॉस आता है, और दोनों शुरुआत में आए हैं, इसलिए कह रहे हैं प्लांट सक्सेशन में पाइनियर है। अगर उन दोनों में से कोई एक पूछेगा तो लाइकन है मियोसिस। जाइगोट की मियोसिस नहीं होती। क्या लिख रहा है पढ़? जाइगोट नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। क्या होगी जाइगोट की? माइटोसिस। क्या बनाएगा? मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। अब समझ में आया? पूछो, चले आगे। चलिए आइए। हाँ बेटा, दे। बारिश के पड़ने से सॉइल इरोजन होता है कि नहीं? सॉइल इरोजन पता है? लॉस ऑफ द टॉप लेयर। तो बारिश से होता है और दूसरा हवा से होता है। तो अगर मॉस ने पूरा मैट बना दिया, चटाई बना दिया है, तो फिर सॉइल इरोजन का क्या इंपैक्ट होगा? तो उन्होंने क्या किया, रिड्यूस मतलब घटाना। किसका इंपैक्ट घटा दिया? बारिश का। बारिश का क्या इंपैक्ट होता? सॉइल इरोजन हो जाती। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सही है। और पूछो भाई, पूछो, किसी को कुछ पूछना है? चले आगे, चलो। चलिए आइए, क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा लिविस की। क्लासिफिकेशन करते हैं, आ जाओ, हेडिंग डालो। क्लासिफिकेशन करते हैं ब्रायोफाइट की। तो ब्रायोफाइट की दो क्लासेस होती है बेटा। एनसीईआरटी ने एक लिवर बर्ड दिया है, दूसरा मॉस दिया है। लिवर बर्ड का जो एग्जाम्पल है वो मार्केंचिया है। सिर्फ एक एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल मेरे पास आएगा स्पेगनम, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, लिवर बर्ड और मॉस। सही है, ये इसके एग्जाम्पल है। लिवर बर्ड का वैसे नाम, एक और नाम होता है, वो नाम है बेटा हेपेटिकॉप्सिडा। क्या नाम होता है? हेपेटिकॉप्सिडा। पर आपको करना नहीं है नाम, तो नहीं लिखेंगे, छोड़ो, क्या आएगा भी नहीं। चुप रहो ना यार, क्यों टाइम पास कर रहे हो? लिखो, पहले लिवर बर्ड पढ़ेंगे। मान लो मैं बोलूंगा नहीं आएगा, मैं लिख दूंगा, तुम लिख के याद कर लोगे, फिर जो याद करना है वो करोगे नहीं। तुम सब पुराने पापी हो बेटा, ऐसे थोड़ी मानोगे। हाँ, जल्दी।
भाई सुनो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे एस्परजिलस नाइगर, तो वो स्पीशीज दे रखी है, नहीं तो मैक्सिमम जगह एग्जांपल किसके हैं, जीनस के। एस्परजिलस जीनस है, ठीक है, मार्केंचिया जीनस है। क्लियर है, बोलो। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे, लिवरवर्ट। आ जाओ, हेडिंग डालो लिवरवर्ट, हेडिंग डालो लिवरवर्ट। कहां मिलता है, इधर देखें भाई, देखना स्टार्ट करो। क्या हो गया बेटा, आप लोग बात बहुत कर रहे हैं आज। देखो, सबसे पहले डैम्प, डैम्प और मॉइस्ट में क्या फर्क होता है, और मॉइस्ट, हाँ, डैम्प और मॉइस्ट में कौन ज्यादा गीला होता है, डैम्प। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, सही है, वाह, क्या समझ में आया। तो डैम्प सॉइल, मार्शी एरिया, मार्शी एरिया दलदली एरिया है। डैम मतलब गीली है, मार्शी मतलब डूब जाएगा उसमें जाएगा तो और कुछ नहीं। और डैम सॉइल, मार्शी एरिया, इसके अलावा बैंक ऑफ स्ट्रीम, बैंक का मतलब किनारा होता है, बैंक ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब नदी तालाब। उसके बाद बार्क ऑफ ट्री, बार्क होता है छाल। अरे सुनो ध्यान से, ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं जिनमें डेली रेन होती है, डेली बारिश होती है जिन फॉरेस्ट में, उन फॉरेस्ट की लकड़ी, इधर ध्यान दे भाई, उन फॉरेस्ट की लकड़ी जो होती है वो हमेशा गीली रहती है। ऐसी किसी भी फॉरेस्ट की लकड़ी पर मॉस ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उसे मॉइस्चर चाहिए। समझ में आ रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। गीली मिट्टी होनी चाहिए, शेड होना चाहिए। दूसरा वो लिखता है डीप वुड, किसी भी प्लांट की लकड़ी मान लो अंदर से खोखली है तो वहां शेड रहेगी, मोटा तना अंदर शेड रहेगा, शेड मतलब छाया रहेगी, वहां ग्रो कर सकते हैं। तो इन्हें शेड चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। समझ में आ रहा है ना, ये सब चीजें चाहिए, तो वो ये पॉइंट्स एनसीईआरटी लिखती है। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं स्ट्रक्चर में कि मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी क्या है, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, ठीक है, जिसका मतलब है डोमिनेंट स्टेज। जब भी हम गेमेटोफाइट वर्ड की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में चार चीजें आनी चाहिए कि सबसे पहले वो हरी होगी, और फोटोसिंथेटिक है, हरी है तो फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग और लॉन्ग लिव। यस, ये चार चीजें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। लॉन्ग लिव मतलब मेन स्टेज है। ये आ गई बात समझ में। अब जो थैलस होता है, जो प्लांट इज थैलॉइड, थैलस, प्लांट इज थैलॉइड, थैलॉइड मतलब थैलस है। क्या है, थैलस है, थैलॉइड मतलब थैलस प्रेजेंट है। अब थैलस कैसा है बेटा, थैलस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। थैलस इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, प्रोस्टेट। क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोस्टेट। क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब रेंग रहा है, ठीक है, इस क्रीपिंग का मतलब बताऊंगा। या क्लोजली अप्रेस्ड, अप्रेस्ड का मतलब होता है चिपकना, टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब पत्थर मिट्टी कुछ भी। इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, सबसे पहले ये थैलस ऐसा हॉरिजॉन्टल है। मेरी तरफ देखो ध्यान से, मेरी तरफ देखो, ये बॉटल है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारे मन में आ रहा कोई नया एक्सपेरिमेंट होगा ना, ये सब नहीं करो, इधर ध्यान दो। सुनो, ये बॉटल है, इसमें डोर्सल वेंट्रल नहीं बना सकते, गोल है ना, गोल में डोर्सल वेंट्रल कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। अगर कोई चीज चपटी है, कोई चीज फ्लैट है, जैसे मान लो ये फोन फ्लैट है, तो इसमें डोर्सल और वेंट्रल बनेगा, ठीक है। तो इनमें डॉर्सी वेंट्रल लिखा हुआ है। डॉर्सी वेंट्रल शब्द का मतलब है कि ये फ्लैट है, इस वजह से इनमें डॉर्सल वेंट्रल बनेगा। दूसरी चीज, क्लोजली अप्रेस्ड का मतलब होता है, क्लोजली मतलब बहुत पास से, अप्रेस्ड मतलब चिपका हुआ। तो किसी चीज पर ये अच्छे से चिपका हुआ होगा राइजोइड्स की मदद से। समझ में आ रहा है, क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम किसकी मदद से, राइजोइड्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद क्रीपिंग का मतलब होता है कि देखो, कोई चीज सीधी ग्रो होगी और कोई चीज ऐसी ग्रो होगी। तो जब ये इतनी बड़ी थी और इतनी बड़ी हो गई, ऐसा लग रहा है रेंग रही है, सही है, इसीलिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रीपिंग।
ये सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल है, डॉर्सी वेंट्रल है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का थैलस होता है, हॉरिजॉन्टल, डॉर्सी वेंट्रल, प्रोस्टेट, क्रीपिंग, ये सब वैसे ही। अब देखो थैलस जो है आपका ऐसा बनाते हैं बेटा, अब इधर ध्यान रखो, बात नहीं करो आपस में। थैलस हम दो तरीके का बनाते हैं, एक ऐसा थैलस बनाते हैं, इधर देख बच्चे, एक ऐसा थैलस बनाते हैं। ये थैलस मैंने क्या किया है, इसका एक पार्ट बना दिया है। देखो आपके पास मार्केंशिया ऐसा दिखता है आपको, इस तरीके का ऐसा होता है मार्केंशिया। ये मैंने इसका डॉर्सल सरफेस बनाया, डॉर्सल मतलब ऊपर वाला। इसका जो नीचे वाला सरफेस होगा उस पर राइजोइड्स होंगे, ये मैंने ऐसे चिपका दिया। इसके नॉर्मली एक पार्ट को हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और उस पर नीचे राइजोइड्स बनाते हैं, जो किस तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर। ये राइजोइड्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। कोई डाउट है? यूनिसेलुलर राइजोइड्स हैं। कई बार हमें क्या होता है, एक और टाइप का थैलस बनता है, वो थैलस ऐसा हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा ऐसा होगा, और उस पर जो लीफ लगी रहती है वो दो रो में लगी रहती है ऐसे। तो इस वाले थैलस को कहते हैं लीफी थैलस। कैसा थैलस? लीफी, लीफी मतलब लीफ है, लीफी थैलस। पर लीफ कितनी रो में है, दो रो में। कोई डाउट है? ठीक है, तो थैलस मेरे पास कैसा है, दो टाइप का है। क्लियर? डन है? थैलस दो टाइप का है, एक कैसा है, नॉर्मल टाइप का जो हम थैलॉइड बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल थैलस है। दूसरा भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, दूसरा भी क्या, देखो आप एक चीज समझना, अगर मेरे पास ये फोन है मान लो, एक लीफ इस साइड लगा दूं, एक इस साइड में, तो एक ये लाइन हो गई, ये दो लाइन हो गई, दो रो हो गई। अगर मैं इस फोन पे एक लीफ यहां लगाऊं, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो गोल हो जाएगा, तो फिर वो फ्लैट नहीं हो सकता। मॉस जो है वो सीधा ऐसे ग्रो करता है, उस पर लीफ स्पाइरल होती है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे गोलाई में। समझ में आ रहा है? तो उसकी लीफ स्पाइरल है। इसमें दो रो में होने का क्या फायदा है, क्योंकि इसको फ्लैट लगाना है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसमें देखो हमारे पास क्या होता है, मेन थैलस ऐसा होता है, कुछ ऐसे वाले थैलस भी मिलते हैं जिसपे लीफ लगी हो, पर लीफ दो रो में रहती है, जिसकी वजह से वो जमीन से चिपक सकता है। अगर मैं चारों तरफ लीफ लगा दूंगा तो वो स्ट्रक्चर गोल सर्कुलर हो जाएगा, फिर उसको आप ऐसे जमीन से चिपका नहीं पाओगे। ये समझ में आ रहा है? बोलो, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लीफी थैलस मिलता है इसमें, पर मेनली लीफी थैलस किसका होता है, मॉस का। मॉस का जो थैलस होता है सीधा, इरेक्ट, स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतला, और लीफ कैसी लगी होती है, स्पाइरल, एक यहां एक यहां, तो मॉस कैसा दिखेगा, गोल। समझ में आ रहा है? और उसके स्टेम पर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होंगे मॉस में, यहां कैसे हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, हाँ सारे लिवरवर्ट में यूनिसेलुलर, सारे मॉस में मल्टी सेलुलर। क्या चीज? ब्रायो में दोनों आ गए ना, लिवरवर्ट मॉस तो उसका पार्ट है ना, लिवरवर्ट मॉस ब्रायोफाइट का पार्ट है, तो ब्रायो में तो दोनों ही बोलेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, नहीं हो सकता, कैसे होगा, फिर राइजोइड्स लाने के लिए इसको ऐसा करना पड़ेगा, तब ऐसे लगाओगे, जैसा मॉस में होता है। हाँ इसलिए स्पाइरल लीफ नहीं, दो रो में लगाई। ठीक है, कृपया करके ड्रॉ करें। हाँ करता है, मैंने कब मना किया बेटा? मिट्टी से मुझे क्या चाहिए, पानी नहीं, पानी मिनरल दोनों, ठीक है, और साथ में अटैचमेंट चाहिए। हाँ अटैचमेंट, पानी, मिनरल। डीप वुड में सरफेस में मिनरल होते हैं बेटा। मान ली मैं पूछूंगा इस पे कोई मिनरल हो, बहुत हल्के मिनरल्स तो सब जगह ही होते हैं, हर जगह है। डीप वुड में बेटा मॉइस्चर होगा ना, बारिश वाले रेन फॉरेस्ट है वो, उसमें तो पानी लगभग सभी जगह होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी होगा, पानी सूखा नहीं है वहां पे, एक ही बात है। क्या चीज? फ्री लिविंग का मतलब बेटा कोई चीज अगर फोटोसिंथेटिक है तो किसी पे निर्भर तो नहीं होगी, तो खुद से खाना बना रही है, तो जो हरी है वो फोटोसिंथेटिक होगी, वो फ्री लिविंग होगी। समझ में आ रहा है? फ्री लिविंग को ही हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और है
डैम्प मार्सी क्या बताना है भाई उसमें? डैम्प का मतलब होता है भाई, क्रिकेट देखा है कभी? देखते हो क्रिकेट वगैरह? हाँ, तो मिट पिच पे मॉइस्चर होता है तो खेल लेते हैं, डैम्प होती है तो खेलते नहीं। मतलब मॉइस्चर मतलब कम पानी, डैम्प मतलब बहुत गीला, और मार्शी का मतलब वो तो परमानेंट ही गीला है भाई। हाँ, धस जाएगा उसमें, पर मॉसिस का उतना वेट नहीं है। सही है, तो मार्स पे ग्रो कर जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें? मेन मॉइस्चर चाहिए, तुम लोग समझो। हाँ, एक और है, तीसरी क्लास भी है, नहीं पढ़नी हमें। तीन क्लास थी, एक एक और क्लास होती थी, एंथोरोसिरोप्सिडा, जिनके पास पुराने नोट्स होंगे उन्होंने शायद लिखा होगा। ठीक है, वो नहीं करेंगे। ठीक है, क्या वो लिखा हुआ है क्या तूने पहले से? हाँ, एनसीईआरटी में दो क्लासेस हैं, वैसे तीन होती है। एक एंथोसिरोस भी होता है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगा, नहीं पता। नहीं आएगा बेटा, 100% श्योर में। उतना लिखो जितना तुम्हें आए। कल तक हम लोग ब्रायोफाइट के सारे क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है? हाँ भाई बताओ। ब्रायोफाइट में ट्रू लीफ होती है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। लाइक है, लाइक, ट्रू नहीं है। ट्रू स्टार्ट हुआ टेरिडोफाइट से, ठीक है? टेरिडोफाइट से, इसका मतलब जिसमें वास्कुलर बंडल आए तो उसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ बनी होंगी। भाई मुझे भी बता दे थोड़ी सी, है? उसको बता रहा है, सारी उसको ही बता देगा, है? कभी खुद से भी बात कर लिया कर। अकेले में बैठ के बात किया कर खुद से। हाँ, तब पता चलेगा कितना सिलेबस रह रहा है। अभी तो बगल वाले से पूछ लेते हैं ना कि उसका ज्यादा बैकलॉग है, अब ठीक है। मैं सही बात बोलता हूँ बेटा, मैं तेरे को सच बता रहा हूँ, मैं बात ही सही बोलता हूँ, है ना? वो खराब बहुत लगती है इसलिए। ठीक है। हाँ, जैसे अभी आजकल ट्रेंड है ना सोशल मीडिया पे एक बढ़िया पोस्ट लिखने का, तो जब आदमी जबान से बात करता था ना तो सच बात बोलता था, अभी पोस्ट सोच के लिखता है, तो आधे 99% लोग झूठ लिखते हैं, सिर्फ झूठ लिखते हैं दिखाने के लिए। सेंसिटिव ना, डे फॉर माई कंट्री, है ना? तो सब फेक चल रहा है, रियलिटी अंदर बहुत अलग है। और ये तुम कब रियलाइज करोगे? जब तुम्हारी एज बढ़ जाएगी, तो तुम्हारे को भी समझ में आ जाएगा, हाँ ऐसे ही चलता था। नहीं, मैं नहीं डालता बेटा, वो मेरे को हैबिट नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, वो वाली हैबिट है ही नहीं अब, है? एक आध बार मैं डालूंगा वैसे ही। हाँ, है बेटा। इस वीक में संडे टेस्ट है आपका? अगले वीक में तो एमडी सर आ रहे हैं ना। प्लांट किंगडम के टेस्ट में जितना खत्म होगा उतना ही आएगा, पेपर में बनाता हूँ बेटा, जितना खत्म होगा उतना ही आएगा। हाँ, कितना खत्म हो बताता हूँ, टेरिडोफाइट खत्म हो जाएगा, सिर्फ जिम्नोस्पर्म बचेगा, तो उसके क्वेश्चन नहीं डालेंगे। ठीक है? यस। ठीक है। चले, करा देता हूँ कल दोनों, तुम लोग करो, हाँ मैं करा दूंगा। देखेंगे, आ जाओ बेटा। बात वो नहीं है, बात ये है कि लपेट के नहीं कराना है थोड़ा सा। देखो फिजिक्स के साथ क्या है ना, एक फायदा है, आधी अज्यूम कर लो, आधी नेग्लेक्ट कर लो। ठीक है, कुछ बचता नहीं है ना? यहाँ सब थ्योरी है।
ठीक है, इधर देखो, हमारे पास ये मार्केंशिया का डायग्राम है। आपने इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है पहले वो देख लो बस। इसको बनाना भी आपने मार्केंशिया का डायग्राम है, आप थैलस बना सकते हो सिर्फ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, मार्केंशिया जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डायोशियस। क्या वर्ड यूज करते हैं? डायोशियस। समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरी चीज, मार्केंशिया में ये जो स्टिक बनी हुई है, ये जो स्टिक है, इसको हम आर्किगोनियोफोर कह रहे हैं। फोर शब्द का मतलब होता है लगा होना। अब क्या होगा, अब इसने पता नहीं फूल क्यों बना दिया इसने इसको, ये ऐसे बनाना चाहिए। इधर देखो, इस पर इस तरीके से डिस्क बनेगा और काफी सारे आर्किगोनियम बनेंगे। होता क्या है, मार्केंशिया पर यहां आर्किगोनियम नहीं बनाते, इस थैलस पे नहीं बनाते, इधर ध्यान दो, इस थैलस पे नहीं बनाते। उसने क्या किया, थैलस के ऊपर ऐसे एक ब्रांच बन गई जिसका नाम आर्किगोनियोफोर है। ये थैलस को कहेंगे हम गेमेटोफाइट। अब ये गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है। अब क्योंकि इस पर आर्किगोनियम बना है तो क्या लिख दूंगा इसको, फीमेल गेमेटोफाइट। अगर फीमेल गेमेटोफाइट एन है तो उस पर ये जो ब्रांच बनेगी वो भी एन होगी, और उस पर ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसपे बहुत सारे क्या बन रहे हैं, आर्किगोनियम। समझ आ रहा है? ऐसे ही हमारे पास इसमें ये मेल गेमेटोफाइट है। ये क्या है, मेल गेमेटोफाइट है। यस, ये मेल गेमेटोफाइट है। तो इसकी इस ब्रांच का नाम है एंथ्रीडियोफोर। क्योंकि इसमें भी क्या होगा, यहां पर इस तरीके से हमारे पास डिस्क बनेगी और उस पर खूब सारे क्या बनेंगे, एंथ्रीडियम बनेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो इस ब्रांच का नाम एंथ्रीडियोफोर है। क्लियर है? सही है। एंथ्रीडियोफोर क्या होगा, एन। आपने याद करो पढ़ा था कोनिडियोफोर, कोनिडिया लगा होना। ऐसे ही आर्किगोनियोफोर मतलब आर्किगोनियम लगा होगा। एक्चुअल में ऐसा क्यों किया गया, देखो ये थैलस है, ऐसे ये दोनों थैलस है, यहीं पर आर्किगोनियम एंथ्रीडियम बनाएंगे तो गैमेट्स की मूवमेंट थोड़ी मुश्किल होगी, थैलस में अटकेगा वो। प्लांट ने सोचा थोड़ी हाइट ले लेते हैं, तो उसने हल्की सी ब्रांच बना दी, उसके ऊपर डिस्क बनाया और वहां आर्किगोनियम बना दिया। ऐसे इसमें, इससे क्या होगा, अगर इसको पानी मिल जाएगा यहां पर तो आसानी से गैमेट रिलीज करके मूव कर पाएगा। नहीं तो ये वाले जो गैमेट्स है ना इसके, यहीं कहीं इसी में फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है? सेम कॉन्सेप्ट फ्रूटिंग बॉडी, वो हाइफे से डायरेक्ट स्पोर बना सकता था और उसने एयर में बनाया ताकि स्पोर की मूवमेंट आसान रहे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और अगर यहां पर हम बात करें कि आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर दे आर पार्ट ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक क्योंकि हैप्लॉइड है ये। सही है? ठीक है, क्लियर, बोलो सही है। अब अच्छा एक चीज और समझना, ये सब स्ट्रक्चर एक सिंगल स्पोर की माइटोसिस से बना है। यस, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक सिंगल स्पोर की माइटोसिस से बना है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक सिंगल स्पोर की माइटोसिस से बना है। तो जितने भी आर्किगोनियम में एग सेल होंगे वो सारे जेनेटिकली सेम होंगे। सही है? ऐसे यहां पर जितने मेल गैमेट बनेंगे वो जेनेटिकली सेम होंगे। ठीक है, पर ये दोनों आपस में जेनेटिकली अलग हैं, क्योंकि ये स्पोर मियोसिस से बना हुआ स्पोर था, ये स्पोर भी मियोसिस से बना हुआ स्पोर था। तो मियोसिस से बने हुए स्पोर तो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। अब उनकी माइटोसिस से जो चीज बनेगी वो आपस में, ये इससे जो भी सारे सेल्स हैं जेनेटिकली सेम होंगे। किसको नहीं समझ में आई ये वाली बात? सेक्सुअल स्पोर बनते हैं ब्रायोफाइट में, ए सेक्सुअल तो बनता नहीं है। सेक्सुअल स्पोर जेनेटिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो एक स्पोर से मेल गेमेटोफाइट बना, दूसरे से फीमेल गेमेटोफाइट बना। तो मेल गेमेटोफाइट या फीमेल गेमेटोफाइट पे जितनी चीजें बनेंगी वो सारी जेनेटिकली सेम होंगी क्योंकि माइटोसिस से बन रही है। ऐसे इस पर जितनी चीजें बनेंगी सब जेनेटिकली सेम होंगी क्योंकि माइटोसिस से बन रहे हैं। पर क्योंकि ये स्पोर और ये स्पोर तो जेनेटिकली अलग थे, इसलिए ये दोनों जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। समझ आई? बोलो। ठीक है भाई, नोट करिए। बनाना नहीं, थैलस बना लो, ये वाली बात लिख लो। या तो मार्क बच्चे, आपने थैलस ऐसे पूरा थोड़ी बनाना है, चित्र थोड़ी बनाना है, ऐसे बना के ऐसे बना लो बस। हाँ, और इसमें पूरा थोड़ी ड्रॉ करोगे। बता बच्चे, उसी थैलस पर एक बना आर्किगोनियोफोर,
उस पर बहुत डिस्क पे बहुत सारे आर्किगोनियम बन गए। और थैलस का पार्ट है, मतलब थैलस मत बोल, उसे एक स्ट्रक्चर बोलते हैं। थैलस तो काफी बड़ी चीज होती है, उससे एक स्ट्रक्चर बना, उसको आर्किगोनियम बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी फंजाई में बोलते हैं, उसी तरीके। ठीक है, लिख लिया? जल्दी लिखो भाई, कौन मना कर रहा है लिखने से? तुम फूल बना लो यार, तुम एक काम करो, सनफ्लावर बनाओ। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा वो फूल बना के तुम्हें फूल बना रहा है? ये बना आर्किगोनियम, हाँ उस पे आर्किगोनियम बनेंगे, हाँ वही तो पढ़ा रहा हूं जब से। N3DO4 क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस पे एंथ्रीडियम बनेंगे। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी बनाओ। भाई फूल वूल बना देता है वो, कोई दिक्कत नहीं एनसीईआरटी में। अभी चलने दो, पता चलेगा तुम्हें, जल्दी करो। क्या बता रहा उसे? क्या कह रहा था? हाँ, अभी पढ़ाऊंगा बेटा। जल्दी करें। अभी करा रहा हूं बेटा, नहीं कराया। चले, मुझे नहीं लग रहा इसमें कुछ था बनाने के लिए। पता नहीं टाइम पास कर रहे हो तुम बैठ के। इधर आ जाओ, इधर देखो, जामा कब बता रहे हैं पहले। हाँ, क्या दिख रहा है? इसके उससे काम नहीं आएगा। इधर देखो बेटा, देखो मेरी बात सुनो। हमारे पास, हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होगी, क्योंकि थैलस है। फ्रेगमेंटेशन किसकी होगी? गैमेटोफाइट की, स्पोरोफाइट की? गैमेटोफाइट की। यस, ये क्लियर है? फ्रेगमेंटेशन होगी किसकी? गैमेटोफाइट की। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा? पहला तो ये हो गया, दूसरा होता है हमारे पास जामी बड। जामी बनती है, जामी बोलते हैं इसे, या इसको कहते हैं जामी बड। ये डेवलप होती है किसमें? एक कप जैसे स्ट्रक्चर में। डेवलप इन अ कप। कप को कह रहे हैं रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे बोर्ड पे, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। आपको ये थैलस दिख रहा है, ये ठीक है। इस थैलस पर ये कप जैसा स्ट्रक्चर बन गया। इस कप जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जामी कप। क्या बोलते हैं? जामी कप, या रिसेप्टिकल भी बोल सकते हैं। रिसेप्टिकल वर्ड यूज किया जाता था थैलेमस के लिए। जो थैलेमस फ्लावर का बनाते थे ना, उसके लिए भी रिसेप्टिकल वर्ड यूज करते थे। उसकी शेप का है। तो यहां पर एक बड बनती है। ये जो बड है ना, ये निकल के जाती है। इस बड को कहते हैं जामी बड या सिंपल बड।
जामी बड बोलते हैं। ये जामी बड और जामी एक ही चीज है। ये जाकर नया थैलस बना सकती है। क्या बनाएगी? नया थैलस। कैसे बनाएगी? माइटोसिस। यस, बाय माइटोसिस। अब जरा देखो ध्यान से, क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। ये जो जामी बड है, ये डेवलप हो रही है इस पे। तो जो जामी बड है वो कैसी है? ग्रीन है। ग्रीन होगी, फोटोसिंथेटिक। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अगर किसी चीज से आपको नया प्लांट बनाना है, या तो उस स्ट्रक्चर के पास कुछ खाना हो ताकि वो प्लांट बना सके, या वो खुद से हरा होना चाहिए, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करके तभी तो साइज बढ़ेगा उसका। सही है। तो जामी बर्ड क्या है बेटा? वो डेवलप हो रही है किस पे? गेमेटोफाइट पे। डेवलप ऑन गेमेटोफाइट। हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है। यस। मल्टीसेलुलर ग्रीन है। यस, मल्टीसेलुलर है और ग्रीन है। क्लियर है? ये जामे बर्ड के फीचर है। और ये बनती किस पे? ये मार्केंशिया पे डेवलप होती है। मेनली लिवर बर्ड में होता है, पर हम लोग लिखते हैं डेवलप ऑन मार्केंशिया। स्पेसिफिकली मार्केंशिया पे बनती है। मार्केंशिया लिवर बर्ड है। क्लियर है? सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रायोफाइट में जो लिवर बर्ड है, वहां ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो पहला है फ्रेगमेंटेशन, जो वेजिटेटिव भी बोल सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? बड बनती है। बड कहां बनेगी? अपर सरफेस, लोअर? अपर सरफेस पे। किस पे बनेगी? गेमेटोफाइट पर। मेल पर, फीमेल पर, दोनों पर। सही है। दोनों पे बन सकती है। क्या बनेगा? एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। उसमें देखो ये दिखा रखा, ये कप जैसा स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये दिखा रखा है। अब इस कप के अंदर ये छोटी छोटी ऐसे बर्ड बनेगी। ये जो बर्ड्स है ना बेटा, ये वाली, ये बर्ड है, ये अंदर ये बर्ड्स हैं। इन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? जामी बर्ड। जामी या जामी बर्ड। ये बर्ड हरी है, मल्टी सेलुलर है और हैप्लॉइड है, क्योंकि ये गेमेटोफाइट पर बन रहे हैं। क्लियर है? किस जनरेशन का पार्ट है? गेमेटोफाइट जनरेशन। क्लियर है? सही। आर्किगोनियम हैप्लॉइड है, जामी बर्ड हैप्लॉइड है, एंथ्रीडियम, एंथ्रोजोइड, सब है हैप्लॉइड है, क्योंकि सब गेमेटोफाइट पे बन रहा है। स्पोरोफाइट में फुट सीटा कैप्सूल डिप्लॉयड है। क्लियर है? नोट करेंगे। थैलस पे बनेगा। देख ऐसे दिखा तो रखा था ये देख, ये जामी कप है, यहाँ ये जामी कप है। हाँ, कहा? यहाँ ये आगे कहा है? ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। हाँ, ये जामी कप ऊपर से डायग्राम है ये तो साइड से है ना, ये साइड व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं इसको। ठीक है, जल्दी करो भाई। हाँ, लिवरवर्ट क्लास है। सबसे पहले हमने पढ़ा था, मान लो प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम बड़ा ग्रुप है। ठीक है। प्लांट किंगडम में आएगा क्या? प्लांट किंगडम में क्या आ जाएगा? प्लांट किंगडम में डिवीजन आ जाएगी, ब्रायोफाइट। और दूसरी डिवीजन के अंदर क्लास आएंगी, लिवरवर्ट और मॉस। और लिवरवर्ट के अंदर जीनस क्या है? मार्केंशिया। ठीक है। यस। और मॉस के अंदर जीनस कौन कौन से? स्फेगनम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम। स्फेगनम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम। हो गया याद? चलिए, जल्दी लिखो भाई। इसके बाद कोई क्लास? तो आज तो तुम्हारा बहुत टाइम बच जाएगा सामने। नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार, बीएन सर की क्लास है वहां, उनको मेरे साथ जाना पड़ेगा कुछ ऑनलाइन क्लास में। क्या क्वेश्चन लगाना भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि ध्यान से कॉन्सेप्ट याद करो, नहीं तो टाइम ज्यादा लगना खतरनाक चीज है। नहीं कह रहा हूँ भाई सारी बात करेगा। छोटे बच्चे हो यार तुम। हम्म। है बेटा।
बेटा जामी कप तो गेमेटोफाइट पे बन रहा है, पहला वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, आर्किगोनियम किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। फर्क शेप में, एक कप शेप है एक फ्लास्क शेप है। आर्किगोनियम के अंदर गैमेट्स बन रहे हैं, इसमें क्या बन रही है, बड बन रही है। आर्किगोनियम बहुत छोटा होता है, इससे आसानी से दिखता नहीं आंख से। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तो बहुत आसानी से बन जाता है। जैसे मान ले थैलस बना, भाई बस बात नहीं, थैलस बना उसके ऊपर आसानी से जामा कप वगैरह बन जाता है। पर सेक्स ऑर्गन एक पर्टिकुलर सीजन में जाके बनते हैं, जब बारिश होगी थोड़ी बहुत ब्रायोफाइट को, क्योंकि फिर तभी तो गैमेट मूव करेगा। तो सेक्स ऑर्गन रेयर चीज है, आर्किगोनियम एंथीडियम रेयर चीज है, कम बनती है थैलस पे। ज्यादा क्या बनते हैं, जामा कप बनते हैं। कप थोड़ा बड़ा होता है, आर्किगोनियम छोटा होता है बहुत। और ये कप है ना, ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर खुला। कप और फ्लास्क में क्या फर्क होता है, फ्लास्क ऐसा होता है और कप ऐसा होता है, शेप में फर्क है ना। हाँ ये तो नॉर्मली दिख जाएंगे। और बोलो, वो तो आर्किगोनियम था, ये रिसेप्टिकल है, ठीक है। यस, जामा कप में जामा बड बनती है, जिसका एक और नाम सिर्फ जामा भी है, जामी, GEMMAE है। हाँ ठीक है, चले लिख लो यार जल्दी से, पता नहीं क्या करते रहते हैं। हाँ, क्या फर्टिलाइज तो करना ही नहीं है। बट बच्चे, ब्रायोफाइलम सुना है, ब्रायोफाइलम में बड होती है लीफ के साइड में, उससे नया प्लांट बन जाता है। ऐसे ही बड निकल के नया थैलस बना देगी। हाँ, फ्रेगमेंटेशन होता है किसी भी टुकड़े से बनना, यहां पर एक स्पेशल माइटोसिस से बड बना रहे हैं, जो जाके नया गैमेटोफाइट बना देगी। कोई कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं, तो एसेक्सुअल है ना, तभी तो माइटोसिस हो रही है। तो उससे क्यों कंफ्यूज कर रही है आर्किगोनियम से। हम ये एसेक्सुअल लिख रहे हैं, हाँ बेटा। हाँ है, फ्रेगमेंटेशन से बहुत सारे टुकड़े बन गए, हर एक टुकड़ा एक थैलस बना देगा, ठीक है, उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। हो गया, लिख लिया। जिन्होंने लिख लिया एक बार एनसीईआरटी को देखो क्या कह रही है तुमसे। कप को ही रिसेप्टिकल कह रहे हैं, शेप है वो, कप रिसेप्टिकल एक ही बात है। थैलस के ऊपर बना है ना कप, तो कप की शेप रिसेप्टिकल ही है। और पूछो पीछे, नहीं पूछ रहा है कुछ भी, नहीं नहीं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल में होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब एल्गी ब्रायोफाइट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं जामा कप बहुत आसानी से दिखेगा, आर्किगोनियम एंथ्रीडियम मुश्किल से दिखता है। वो तब भी बनेगा जब आपको क्या मिलेगी, बारिश वारिश होगी। हाँ हाँ हाँ, पूरा गेमेटोफाइट बनेगा। एक ही बर्ड की बात करेगा ना, या तो उसको लिखना चाहिए एनी बर्ड। हाँ हाँ, बर्ड की बात कर रहा हूं मैं, बर्ड, ये बर्ड है ना। फ्रेगमेंटेशन तो किसी भी टुकड़े को तोड़ ले बेटा, फ्रेगमेंटेशन अलग है, जामा बर्ड अलग है। हाँ हाँ, तो क्या हो गया, मेरी बात सुन बच्चे, इसमें ये टूट रहा है, फ्रेगमेंटेशन मतलब टूट रहा, तो कोई भी टुकड़ा नया थैलस बना देगा, वो फ्रेगमेंटेशन है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, थैलस के ऊपर एक प्रॉपर कप बना, उसमें बड बनी, तो ये बाई पर्पस कर रहे हैं कि हमने एक बड बनाई, वो बड जाके नया थैलस बनाएगी माइटोसिस से। सही है, ये दोनों अलग अलग तरीके हैं, है ये सेक्सुअली एक ही थैलस बनाए। हाँ, ब्रायोफाइट में, हाँ ए सेक्सुअल कभी भी हो सकता है। हाँ, सिंगल का क्या मतलब, हाँ सीजनल होगा। हाँ ठीक है, टूट जाएगा, चला जाएगा, टूट जाएगा, बर्ड है ना, टूट गई अपने आप चली जाएगी। अब अपने आप कैसे जाएगी, पानी मिला, हवा मिला, जो मिला, ऊपर बना रहे, ठीक है। चलो भाई आगे, आगे इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल देखेंगे पहले। इधर देखो भाई सारे, पहले हमने यहां पर लिखा है, बोर्ड पे ध्यान दो, हमने यहां पर लिखा है मेल गैमेटोफाइट। हमें बताए मेल गैमेटोफाइट से क्या बनता है? हैप्लॉइड है मेल गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड है? हाँ, मेल गैमेटोफाइट से क्या बनता है? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम में एक सेल है, बहुत सारे? बहुत सारे। ये भी हैप्लॉइड है, इससे एंथेरोजॉइड बना। एंथेरोजॉइड गैमेट है, मेल गैमेट है, एन है। ये क्या है? मेल गैमेट है। ये क्या है? मेल गैमेट है, ठीक है। और दूसरा क्या है? हैप्लॉइड है। क्लियर है? हैप्लॉइड है, सही है। तो ये मेल गैमेटोफाइट हुआ, ये एंथ्रीडियम हुआ, ये एंथेरोजॉइड हुआ, सही है। क्लियर है? ठीक है। तो ये मेल गैमेटोफाइट है, ये एंथ्रीडियम है, एंथेरोजॉइड है। मेल गैमेट है, कितने फ्लैजिला हैं? दो। तो क्या लिखेंगे? बाई फ्लैजिलेटेड। अगर जिसमें फ्लैजिला है, मोटाइल होगा नॉन मोटाइल होगा? मोटाइल होगा, बढ़िया। अब यहां पर लिखा हमने फीमेल गैमेटोफाइट, डन है। फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बनाया हमने? आर्किगोनियम बनाया। आर्किगोनियम क्या है? एन है। आर्किगोनियम से क्या बना? एग बना। एग कैसा है? हैप्लॉइड, सही है। नॉन मोटाइल है, यस। अब क्या किया हमने? इसको फर्टिलाइज किया, यहां लाया, इसको फर्टिलाइजेशन बोली। इसके लिए क्या चाहिए? पानी। फर्टिलाइजेशन होगी पानी से, वाटर चाहिए। अब मेरे पास एग से क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट एन ए, टू एन है, टू एन। जाइगोट से माइटोसिस करेंगे, क्या बनाएंगे? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में तीन पार्ट, सही है। कैप्सूल, फुट सीटा, यस। ये सब क्या है? टू एन है। अब कैप्सूल में मियोसिस होगी, मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर। अब स्पोर की माइटोसिस से, माइटोसिस को ही क्या बोल रहे हैं यहां पर? क्लियर है? ये वही लाइफ साइकिल है जो पीछे हमने बनाई थी, ठीक है भाई। अगर मुझे लाइफ साइकिल समझानी है ब्रायोफाइट की, तो या लिवर बर्ड की बनानी पड़ेगी या मॉस की। जो जो पीछे बनाई थी हमने, वो लिवर बर्ड की थी, तो इसलिए हमने इसको फ्लो चार्ट में बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ करिए प्लीज। यस। बताऊंगा, अभी आगे आ रहा हूं उस पर मैंने क्या बोला अभी, पहले से ड्रॉ करेंगे। हाँ बेटा बोलो, पीछे कौन है बेटा? लिफी थैलस, थैलस है, उस पर स्पोरोफाइट बनेगा ऐसे। फुटसीटा कैप्सूल, वो तो स्पोरोफाइट का पार्ट है। लिफी थैलस तो गैमेटोफाइट है ना। बना भाई, पूछ, जबरदस्ती मत पूछ पर। हाँ ठीक है। सीजनल का मतलब होता है 3 महीने ग्रो करेगा। उस 3 महीने में भी मेनली वो एसेक्सुअली प्रोडक्शन करता है। जब उसको ठीक कंडीशन मिलती है अच्छी, तब वो सेक्सुअल करता है। उस 3 महीने के अंदर क्या बात करो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो भाई, लिख लो और एनसीईआरटी पढ़ो जल्दी। लिखो जल्दी। कौन कौन लेफ्ट हैंड से लिखता है? एक तो दिखा मुझे, और कोई? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से कौन कौन मेरे अलावा? एक वो रहा, और एक वो रहा, दो हो गए, तीन, और कोई है? चार। नहीं, दोनों से लिखा, वो तो तुम मतलब, तू भी लेफ्ट हैंड से लिखता है? दोनों हाथ से लिख सकता है? पढ़ ले चुपचाप, फर्जी बात मत कर। वो तो लिख सकता है कि अलग चीज है। नॉर्मली किसे लिखता है? राइट से लिखता है ना। हाँ ठीक। नहीं कोई फायदा नहीं, मैं बस पूछ रहा था। इधर टाइम, इधर का।
मैं तो लिख दिया बोर्ड पे, अब तेरा टाइम खराब कर रहा हूं, जल्दी लिख ले। इसे पता चलता तुम कितने आसानी से डिस्ट्रैक्ट होते हो। नहीं, पढ़ाई करो इसमें, चलो। रोड पे चार आदमी ऊपर देख रहा होगा तो तुम जाओगे नहीं जब तक तुम भी ऊपर ना देखो या उससे पूछ ना लो क्या है ना। लिख लिया? मॉस पढ़ रहे हैं बेटा? शाबाश, बहुत बढ़िया। लिख लिया? लिख लिया? भाई एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो। हाँ बच्चे, स्पोर, स्पोर बनने के बाद स्पोर की माइटोसिस होगी, स्पोर की माइटोसिस होगी तभी बनेगा ना। हाँ भाई, यस सर, बता। हाँ, जामा कब दोबारा बता दूं? हाँ, ये थैलस है, उस पे कप जैसा स्ट्रक्चर बना, उस पे बड बन गई बस। हाँ, थैलस से बना, एप्लॉइड होगा। ठीक है, और पूछो। है बेटा? क्या चीज? अब यार मैं 3 बार बताता हूँ, तू सुनता नहीं क्लास में। क्या लिखा है ये? सुनता ही नहीं बेटा। क्लोजली प्रेस मतलब चिपका हुआ है वहां। ठीक है, तुम लोग सुनोगे नहीं तो फिर पढ़ाऊंगा कैसे? ठीक है, हो गया। चलिए मॉस के लिए बात करते हैं। बेटा मैं मेरी बात सुन, स्पोर की जर्मिनेशन का मतलब स्पोर से गेमेटोफाइट बन रहा है, स्पोर हैप्लॉइड है, गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, तो बीच में क्या लिखूं फिर मैं? माइटोसिस। नॉर्मली जर्मिनेशन माइटोसिस के थ्रू ही होती है। ठीक है, जैसे एम्ब्रियो जर्मिनेट करके प्लांट बनाता है तो क्या करी उसने? माइटोसिस करी। अगर मुझे कोई सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बनाना है या छोटे मल्टी सेलुलर से बहुत सारे सेल बना ले, तो एक ही डिवीजन है। मियोसिस तो बहुत कम जगह की जाती है ना। ठीक है बेटा, क्या कर रही है? उसमें करंट आ गया फिर, है ना? 25 लाख में से एक बच्चा कम है, ऐसा ना करो। बस भाई, इधर तुम भी कोई कंपटीशन कर नहीं रहे हो जिस तरीके से पढ़ रहे हो, इसलिए पढ़ लो। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। अभी तो 25 लाख में ही हो, हैं? 25 लाख में ही हो बेटा अभी तो। अभी 2-3 लाख में आओगे तब कुछ बात करेंगे, है ना? अभी तो 25 में ही चल रहा है। सही है। अब देखो सबसे खराब सिचुएशन बताता हूँ क्या हो, पेपर टफ आ गया,
रिजल्ट आने में और उसमें 1 महीने का गैप होता है पेपर होने में। ठीक है, पेपर टफ आ गया तो कुछ बच्चों की बन रहे होंगे मान लो 650, तो उसको ये समझ नहीं आएगा कि पेपर इजी आया था टफ आया था और मेरी रैंक क्या आएगी। वो जो 1 महीना होगा ना, मान लो कट ऑफ नीचे जाती भी है, मान लो इस बार 650 पे थी, 600 भी आती है, मान लेते हैं ऐसा, जूम कर लेते, पेपर टफ था, तो जिसके 600 आ रखे होंगे ना, उसको टेंशन रहेगी पूरे 1 महीना, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा रैंक नहीं आएगी। ठीक है, तो इस बार जो सबसे खतरनाक 1 महीना होगा पेपर और रिजल्ट के बीच का, कि जो कुछ समझ नहीं आएगा क्या होगा। डेली नई नई वीडियोज आ रही होंगी, कट ऑफ ये कट ऑफ वो, पर रियलिटी में क्या है, इस साल कट ऑफ बढ़ गई। अब मैं कह रहा हूँ पेपर डिफिकल्ट है, पर वो तो तब पता चलेगा जब फाइनल रैंक आती है। रैंक शूट करेगी तो आसान था पेपर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो 1 महीना बहुत, आपके 625 किसी के आए तो उसको टेंशन रहेगी, यार पिछली बार तो 640 में नहीं मिला था, इस साल तो जब रैंक आएगी तो वो 1 महीना बहुत खतरनाक रहेगा। ठीक है, उसका बढ़िया तरीका क्या है, कोशिश करो 650 से ऊपर लाओ। एक ही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आइडिया समझ में आया? हैबिटाट लिखो, है वही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, हाँ चलो हैबिटाट लिखो बेटा मॉस में जल्दी से। हैबिटाट बेटा शेडी प्लेस, डैम प्लेस, शेडी मॉइस्ट प्लेस। बेटा लिवर वर्ड खत्म कर लिया हमने, मॉस पढ़ रहे हैं, उसके बाद पढ़ रहे हैं ना मॉसेस। बेटा बिल्कुल वैसा ही होगा, अलग थोड़ी होगा, ब्रायोफाइट का है ये पार्ट है। अब आ जाओ स्ट्रक्चर, इधर देखो बेटा, एनसीईआरटी लिखते प्री डोमिनेंट। प्री डोमिनेंट का मतलब डोमिनेंट ही होता है। प्री डोमिनेंट का क्या मतलब होता है, मेन। मेन स्टेज क्या है, गैमेटोफाइट है। यस, गैमेटोफाइट है। अब उसमें क्या होती है बेटा, इनमें 2 स्टेज होती है, सॉरी 2 स्टेज ना लिखे, देखो ध्यान सुनेंगे क्या होगा। इसमें भी क्या होता है, गैमेट्स जो बनते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं ऑन लीफी स्टेज। क्या होता है लीफी स्टेज? भाई इधर बात करोगे तो ठीक नहीं होगा, इधर ध्यान दो, बातें नहीं करो, क्लास में बात करना गलत बात है। इधर देखो, हमारे पास ये इसकी स्टेम है, सबको दिख रहा है, ट्रू नहीं है पर स्टेम है। फिर मैंने एक लीफ यहां बना दी, एक यहां बना रहा हूं, एक यहां है, फिर एक यहां है, ये स्पाइरल लीफ। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये लीफ कैसी है, स्पाइरल, ये लीफ है। अब इस पर मेरे पास ब्रांच बनती है, इस तरीके से इस पे ब्रांच बनती है, ऐसे। ब्रांच की जो टिप होती है, टिप, टिप मतलब आखिरी हिस्सा, इसको एपेक्स कहते हैं, एपेक्स या टिप कहते हैं। इस टिप पर मेरे पास आर्किगोनियम बन सकता है, एंथ्रीडियम बन सकता है। ये क्या बन गया, एंथ्रीडियम, सही है। और किसी दूसरी ब्रांच की टिप पर क्या बन गया, आर्किगोनियम। जो ये टिप होता है ना, इसके पास बनता है ये सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम बन गया। आपको दोनों एक ही पर थैलस पे दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल या मोनोशियस। इसमें ये राइजोइड्स आपको दिखेंगे, ब्रांच है और मल्टी सेलुलर है, ऐसे। तो अगर मैं ये बात करूं, इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, लीफी स्टेज। ठीक है, स्टेम पतली है, थिन है, थिन के लिए वर्ड होता है स्लेंडर। सिलेंडर नहीं, सी वाला नहीं, एस वाला, सिलेंडर। ठीक है, एस वाला है। ठीक है, लीफ, स्पाइरल, यस, राइजोइड्स, मल्टी सेलुलर ब्रांच लिख सकते हैं, यस, मल्टी सेलुलर ब्रांच। सेक्स ऑर्गन कहां डेवलप करेंगे, ब्रांच पे। तो सेक्स ऑर्गन डेवलप कर रहे हैं किस पे, ब्रांच पे। डेवलप ऑन, ऑन एपेक्स, एपेक्स समझ में आता है, टिप ऑफ लीफी शूट। लीफी शूट का मतलब है बेटा यहां पर ब्रांच या स्टेम। तो किसी भी ब्रांच की या किसी भी स्टेम की टिप पर, तो इस ब्रांच की टिप पर, शूट शब्द का मतलब होता है ऐसी ब्रांच विद लीफ। कोई भी ब्रांच प्लस लीफ को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, शूट। समझ में आ रहा है?
तो इस पर भी लीफ बनी रहेंगी स्पाइरल, उस पर मेरे पास क्या बन जाएंगे, सेक्स ऑर्गन बन जाएंगे। क्लियर है? इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट, क्योंकि इसी पर गैमेट्स बन रहे हैं। ये उसकी मेन स्टेज है जो हमें दिखती है। मॉस की हमें यही वाली स्टेज दिखती है, सही है, मॉस की हमें यही वाली स्टेज दिखती है। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एनसीईआरटी ने बोला है ऐसे स्पोर होता है, स्पोर से एक स्टेज बनती है प्रोटोनीमा, उससे ये बनता है। स्पोर हैप्लॉइड है, प्रोटोनीमा हैप्लॉइड है, उससे बन रहा है। पर एनसीईआरटी इसे भी गैमेटोफाइट दिख रही है, तो वो एक्चुअल में इनडायरेक्टली कहना चाह रही है गैमेटोफाइट जनरेशन, क्योंकि रियल में गैमेट्स तो ये वाली स्टेज बना रही है, ये तो सेक्स ऑर्गन बनाती नहीं है। तो स्पोर की माइटोसिस से पहले प्रोटोनीमा बनेगा, ये फर्स्ट स्टेज हो गई। उसके बाद बनती है लीफी स्टेज, सही है, बोलो। तो स्पोर पहले प्रोटोनीमा बनाता है, तो क्या प्रोटोनीमा गैमेटोफाइट है? हाँ, गैमेटोफाइट जनरेशन है। पर रियल में गैमेटोफाइट वो होता है जिसमें सेक्स ऑर्गन हो। तो गैमेटोफाइट रियल में कौन सी स्टेज है, लीफी स्टेज है। अगर आपको क्वेश्चन आता है प्रोटोनीमा गैमेटोफाइट है, ट्रू, पर प्रोटोनीमा इज अ गैमेटोफाइट एंड डेवलप सेक्स ऑर्गन, गलत है। मेरी बात समझ में आई है? क्या बोला मैंने, समझ में आया? नहीं, मैंने बोला है प्रोटोनीमा को लेकर उसने गैमेटोफाइट शब्द यूज कर दिया है क्योंकि वो पीढ़ी की बात कर रहा है, गैमेटोफाइट पीढ़ी, जनरेशन। पर क्या वो ये उसके साथ पर एक्चुअल में सेक्स ऑर्गन किस पे बनेंगे, लीफी स्टेज पर। लीफी स्टेज के किस पर, एपेक्स पे या टिप पर, उस पर मेरे पास एंथ्रीडियम और क्या बनेंगे, आर्किगोनियम। यहां तक समझ में आ रहा है? तो स्पोर से पहले प्रोटोनीमा बनाएंगे। क्लियर है? वो पूरी लाइफ साइकिल में बताने जा रहा हूं, ठीक है, नोट करिए। तुझे नींद क्यों आ रही है भाई, इतनी ज्यादा नींद नहीं आ रही है? बस नींद नींद में लग रहा है थोड़ा थोड़ा, एक ही बात है यार, वो एनसीईआरटी लिख देती है ऐसे है। प्रोटोनीमा, हाँ हाँ अभी कराऊंगा, प्रोटोनीमा पे आ रहा हूं मैं। पूछ भाई, तू पूछ पहले। प्रोथैलस और थैलस में फर्क ये है कि बेटा थैलस थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता है। टेरिडोफाइट में प्रोथैलस जो बनता है ना वो बहुत छोटा है, इसलिए उसको प्रोथैलस बोल देते हैं। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब बहुत छोटा, ठीक है। जल्दी करें भाई। थैलस होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, गेमेटोफाइट होता है वो, पर वो नॉर्मल थैलस से भी बहुत छोटा होता है, इसलिए उसका नाम क्या रख देते हैं, प्रोथैलस, ठीक है। यस, जल्दी करो बेटा, लिख लिया? जल्दी लिख लो, ज्यादा बातें ना बनाओ। है बच्चे? लेटरल, मैं आ रहा हूं उस पे, वो लाइफ साइकिल में समझाऊंगा लेटरल बट अभी मत रीड करो बच्चे, अभी सिर्फ बनाओ। अभी पहले एक बार पूरा हो जाए फिर करना है। लिख लिया? मोबाइल मेरा, अच्छा, मेरा मोबाइल कब खराब हुआ? चश्मा खराब हुआ तो ठीक करा लिया मैंने, ठीक करा लिया है। मैं फोन नहीं, मैं फोन नहीं बदलता भाई ज्यादा। मैंने पहला फोन, मैंने सबसे पहला फोन 2007 में लिया था, उसको 2012 तक चलाया, 12 में लिया 16 तक चलाया, 16 में लिया उसको चलाया मैंने 23 तक, 22 या 23 तक। चौथा फोन है मेरा ये, मैं फोन नहीं चेंज करता यार, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इस वजह से, ठीक है। दूसरा मुझे वो सब शौक नहीं है, फोन नया आईफोन आएगा ले लेंगे, वो फिर पुराना हो जाएगा। देख मैं तेरे को एक चीज बता रहा हूँ, एक्साइटमेंट कब रहती है, जब कोई चीज हम एक्चुअल में हम कोई चीज जब एक्वायर करते हैं ना, लेते हैं, तो एक्साइटमेंट इस बात की रहती है कि मैंने अपने बगल वाले से ज्यादा बेटर ले लिया, अच्छा ले लिया। वो एक्साइटमेंट उस रात तक रहती है जब आपके पास वो चीज हो, आप सो रहे हो, 2-3 दिन बाद वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, ठीक है। ये कोई रियल में एक्चुअल में कोई बेनिफिट नहीं देता है, तो ये आपको भी समय लगेगा, क्योंकि अभी कोई चीजें मिल नहीं रही हैं। जब चीजें जल्दी मिलने लगेंगी तो आपको वैसे एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास वो चला, पहले भी नहीं होती थी, अब वैसे भी इन चीजों से ज्यादा खुशी नहीं होती, ठीक है।
पर आईफोन लेने का पर्पस ये रहता है कि वो थोड़ा सेफ रहता है, और कोई पर्पस नहीं। महंगा रहता है इसलिए नहीं। और मैं अब बता रहा हूँ, अब मैं खुद में नहीं खरीदता, फैमिली में कोई गिफ्ट करता है जबरदस्ती, बहुत पुराना हो जाता है तो फैमिली में कोई जबरदस्ती गिफ्ट करता है तब मेरे को आता है। 2016 में मैंने लिया था जब नोट बंद हुए थे, मुझे आज भी याद है कि किसी कोचिंग ने, जिनके पास पढ़ाते थे, उन्होंने कहा सर ये ले जाओ, फीस पहले ही ले जाओ आज। मैं कहा पता नहीं पैसे क्यों दे रही है। ठीक है, तब लिया था मैंने। तो ये सब फिजिकल वो है, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग भी कोई चीज लाते हो, कुछ दिन में एकदम खत्म नहीं। नया जूता लाए हैं आज इस कंपनी का, ऐसा थोड़ी उसको पहन के थोड़ी सो जाओगे, नींद तो बिना पहने ही आएगी, है ना। हाँ, चले आगे। अच्छा, गाड़ी वाड़ी का बहुत पहले शौक खत्म हो गया, हम लोग ने बहुत पहले मैंने खरीद ली थी कोचिंग के टाइम में, बहुत 2015-15 में मैं बहुत कम अर्न करता था तभी खरीद ली थी, फिर समझ में आया इससे कुछ नहीं होगा, सब यहीं रह जाएगी। हाँ सही में बता रहा हूँ, अब मैंने बहुत सस्ती वाली खरीदी फिर, ऑल्टो नहीं। ठीक है, नहीं नहीं, नैनो एनो नहीं चलाता यार मैं। नहीं नहीं बेटा, मर्सिडीज वाले पैसे नहीं मेरे पास अभी है। वीटी सर भाई अलग है। चले, है, पढ़ ले भाई, इतने नहीं मिलते किसी को, तुझे लग रहा है सिर्फ, तुझे रियलिटी बाद में पता चलेगी। आ जाओ भाई, पढ़े। चलो पढ़ते हैं बेटा, छोड़ो जाने दो, वो बात की बात है। ठीक है ना। देखो मैं जो बताऊंगा वो सुनो। सबसे पहले हमारे पास ये लीफी स्टेज है, देखते चलो, ये लीफी स्टेज है बेटा, फोकस करो नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये लीफी स्टेज है, लीफी स्टेज ही गेमेटोफाइट होती है, इस पर ये एंथ्रीडियम है, यस, और ये आर्किगोनियम है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केंजिया यूनिसेक्सुअल होता है, मॉस का एक एग्जांपल है स्पेगनम, वो बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, ये तो आर्किगोनियम एंथ्रीडियम बना दिया। अब क्या हो गया, हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो हमारे पास जाइगोट बन जाएगा। यहां ये चीज क्या बन गई, जाइगोट। ये स्ट्रक्चर क्या है, गेमेटोफाइट है। ये लीफी स्टेज क्या है, गेमेटोफाइट है, जो कैसा है, एन है। जाइगोट कैसा है, 2n है। अब मैं क्या करूंगा, माइटोसिस किसमें, इन जाइगोट, क्या बनाऊंगा यहां पर, स्पोरोफाइट। तो मैंने ये मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बना दिया ऐसे। ठीक है, इस मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट में ये चीज क्या है, कैप्सूल, दिस वन इज सेटा और फुट। देख बच्चे, हम तीसरी या चौथी बार इस चीज को कर रहे हैं तो हमें याद हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर पूरा एक मैकेनिज्म होता है, समझना कैसे होता है। इसके ऊपर इस तरीके से एक कवर बना होता है ऐसे, वो कवर हटता है ऐसे प्रॉपर तरीके से, मतलब कवर खुल जाता है, फिर स्पोर रिलीज होते हैं। तो स्पोर रिलीज करने के लिए इसके अंदर एक पूरा मैकेनिज्म होता है। ये जो स्पोर बन गई है हैप्लॉइड है, तो ये स्पोर है। स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड। तो कैप्सूल के अंदर क्या हुई है बेटा, मियोसिस हुई है, मियोसिस इन कैप्सूल, कैप्सूल, यस। अब ये बन गए स्पोर, स्पोर कैसे, एन। ठीक है, स्पोर कैसे, एन। अब देखना ध्यान से, स्पोर से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है, प्रोटोनियम। ध्यान देना, ये आवाज कैसे आ रही है, अच्छा, बस फोकस करो बेटा, आ जाएगा समझ में, कुछ नहीं है। स्पोर बने कैसे, एन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, किसी भी स्पोर से डायरेक्टली ये बन सकता था अगर ब्रायो वो होता, लीवर वर्ट होता, स्पोर से डायरेक्टली गेमेटोफाइट बनता। यहां क्या होता है, स्पोर से पहले ही ऐसी स्टेज बनती है ऐसी,
इसको कहते हैं प्रोटोनीमा। क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा। स्पोर एन है, यहां क्या करूंगा? माइटोसिस, जर्मिनेशन, प्रोटोनीमा। सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? फिलामेंटस है। फिलामेंटस समझ में आ रहा है? मतलब जैसे एल्गी में फिलामेंट होते थे ना, वैसा ही थैलस बनेगा, तो फिलामेंटस है। दूसरा क्रीपिंग है। क्रीपिंग का मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा, ये हॉरिजॉन्टल है ऐसा। उसके अलावा मल्टी सेलुलर ग्रीन है। कैसा है? मल्टी सेलुलर है और ग्रीन है। इसका मतलब स्पोर एक स्टेज बनाता है जिसे प्रोटोनीमा बना कहते हैं। अब ये प्रोटोनीमा क्या करता है बेटा? प्रोटोनीमा इस तरीके से अपने चारों तरफ ऐसे बर्ड्स बना लेता है, खूब सारी साइड में खूब सारी बर्ड बना लेता है ऐसे। इनको कहते हैं लेटरल बर्ड्स। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल बर्ड। हर एक बर्ड एक लीफी स्टेज बना सकती है। हर एक बर्ड क्या बना सकती है? लीफी स्टेज। ईच बर्ड कैन गिव क्या? लीफी स्टेज। अब जो मैं बताऊंगा सुनना ध्यान से बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो ये स्ट्रक्चर है, इसके मैं 10 टुकड़े काट दूं। देखो एक चीज समझो, हर टुकड़ा अगर एक नया प्लांट बना दे तो इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। किसी भी स्टेज से अगर बहुत सारी चीज बने तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसने बर्ड क्यों बनाई? इसने देखो स्पोर को ऐसे बहुत सारे लीफी बनाने थे, तो उसने क्या किया? स्पोर ने पहले ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, जैसे एल्गी का थैलस है या लिवर बर्ड का थैलस है ना, वैसा एक थैलस बना दिया। ये समझ में आ रहा है? वैसा एक थैलस बना दिया। अब उस थैलस पे पहले बर्ड बना दी, हर बर्ड से एक लीफी स्टेज बन रही है। तो मान लो 200 बर्ड बनी तो 200 लीफी बन गया, तो एक स्पोर से 200 लीफी स्टेज बन गई। आप समझ रहे हो? और आप सोचो एक ही प्रोटोनीमा पे ये सारी बर्ड है, तो ये सब ग्रुप में होंगी, गुच्छे में होंगी। तो मॉस आपको ऐसे इसलिए गुच्छे में दिखता है, ग्रुप में दिखता है। ठीक है, तो लेटरल बर्ड बन गई। अब इस प्रोटोनीमा का नाम रख देते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्लियर है? तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी कहती है कि स्पोर डायरेक्टली ये नहीं फॉर्म करता। स्पोर पहले प्रोटोनीमा बनाता है, जो कि फिलामेंटस क्रीपिंग मल्टीसेलुलर ग्रीन है, एक हरा स्ट्रक्चर है पर थैलस जैसा है। उस पर क्या बनती है? ये बहुत सारी लेटरल बर्ड। हर लेटरल बर्ड क्या दे सकती है? लीफी स्टेज दे सकती है। क्लियर है? अब बडिंग इन प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा पे बर्ड बनना एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, क्योंकि किसी एक स्ट्रक्चर से बहुत सारी चीजें बन रही हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब कई बार ऐसा लगता है यार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल कैसे घुस गया। मेरी बात सुनो, लाइफ साइकिल सिर्फ सेक्सुअल की होती है। उस पूरी लाइफ साइकिल में किसी भी चीज से बहुत सारी चीज बन जाए उसे एसेक्सुअल बोल सकते हैं। समझ आ रहा है? मान लो किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में 5-4 स्टेजेस हैं, उन 4 में से कोई भी एक स्टेज टूट के 4 और बना दे, वैसे एसेक्सुअल है। यही तो कर रहे हैं यहां पर। समझ आ रहा है? बोलो। तो मॉस में दो तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बडिंग इन प्रोटोनीमा। तो जब हम मॉस की बात करते हैं तो मॉस में एसेक्सुअल कैसे होती है? एक तो फ्रेगमेंटेशन, दूसरी बडिंग इन प्रोटोनीमा। बडिंग इन प्रोटोनीमा। ठीक है? यस? क्लियर है? एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे पहले, फिर ड्रॉ करेंगे। बेटा अलग अलग नहीं होती, वो एक ही आसपास ऐसे बनी पड़ी रहती हैं खूब सारी, इसलिए मॉस गुच्छे में दिखते हैं। नहीं मर जाएगा वो तो, उसका काम खत्म हो गया। फिर लीफी स्टेज अपना रहेंगी ऐसे आसपास, तब तो वहां मिट्टी में चली जाएगी ना उसके राइजोइड्स। ठीक है? एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे मॉस। हाँ भाई, कोई बात नहीं, पहले एनसीईआरटी पढ़। एनसीईआरटी पढ़ जल्दी से, जिनके पास नहीं है पहले लिखो, फिर नहीं तो। प्री डोमिनेंट का मतलब मेन। फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। अच्छा, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस मतलब फिलामेंट बने हुए हैं बस। जैसे एल्गी में फिलामेंट था,
वैसे ही तो इसका मतलब ये थैलस जैसा होता है। सही है। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? थैलस कोई शेप नहीं है, इसलिए इसमें बड बनाना ज्यादा आसान है। शेप होगी तो बड नहीं बनेगा। लीफी स्टेज वर्टिकल ग्रो करती है। क्रीपिंग तो वो है, प्रोटोनीमा है। ध्यान से पढ़। पढ़ लिया? लिखो। लिख भी लिया। किस पे अटैच नहीं होगा? सॉइल पे तो अटैच होगा ना, राइजोइड से अटैच होगा यार। अब जो तू पूछ रहा है कि पत्थर पे कैसे अटैच होगा, तो पत्थर पे तो लाइकन ने थोड़ी बहुत सॉइल बना दी है ना, उसको बहुत मिट्टी थोड़ी चाहिए। ठीक है। अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। और राइजोइड्स कहां बनते हैं? बेस ऑफ स्टेम पे। हाँ। हाँ बच्चे। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ये सेक्सुअली है पूरा। तुझे बस ये समझना है किसी भी स्ट्रक्चर से अगर एक्स्ट्रा कुछ बन जाता है तो उसे ए सेक्सुअल मान लेते हैं। बड बन जाए इसलिए बनाया। हाँ, मतलब एक स्पोर से 100 लीफी बन गए, ऐसे कुछ हुआ ना। हाँ, बना सकते हैं बहुत सारी, पर फ्रेगमेंटेशन प्लांट नेचुरल करता नहीं है। बहुत मुश्किल से होती है ना फ्रेगमेंटेशन तो। भाई फ्रेगमेंटेशन तो आउटर फोर्स से होगी, इंटरनल फोर्स से तो होगी नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। है बेटा? हाँ, फ्रेगमेंटेशन से नहीं बच्चे, मैं कह रहा हूँ फ्रेगमेंटेशन नेचुरल चीज थोड़ी है। वो तो फिजिकल फोर्सेस के थ्रू है, पानी लग गया, हवा लग गई, टूट गया, किसी का पैर पड़ गया। सही है। लिखो भाई जिसने बना लिया, जिसने पढ़ लिया एनसीईआरटी। हाँ हो सकता है, पर लिवर बर्ड उतना ज्यादा इंपैक्ट डालता नहीं है। ठीक है। हाँ, पर नॉर्मली मॉस होते हैं प्लांट सक्सेशन में, लिवर बर्ड नहीं होते। ठीक है, और करें। हाँ, स्पोरोफाइट मोर इलेबोरेट का मतलब ये है कि ये जो स्पोरोफाइट है ये बड़ा है एज कंपेयर टू वो लिवर बर्ड। जैसे ये जो है ये ज्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में? लिवर बर्ड के कंपैरिजन, इसलिए कह रहे मोर इलेबोरेट। दूसरा, स्पोर निकलने के लिए मैंने बताया ना, एक प्रॉपर कैप बनी हुई है, तो इसे कह रहे हैं स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। कैप्सूल के ऊपर एक ढक्कन बनता है। ठीक है, लिख लिया? जल्दी लिखो। यहां यूनिसेलुलर नहीं, मल्टी सेलुलर है। क्यों यार, ये कैसे बताऊं? ये तो मुझे भी नहीं पता। अब तो ये वाले सवाल पूछेगा 206 ही क्यों, 207 क्यों नहीं, तो ये मैं नहीं बता पाऊंगा भाई। नहीं नहीं भाई, लॉजिक नहीं, ये लिख लो बस। इन चीजों के लॉजिक नहीं है अभी। है? हाँ, किसकी बात कर रहा है? स्पोरोफाइट की? नहीं, ये वो ठीक है, वो बात मानता हूं, पर मल्टी सेलुलर से क्या होगा, वो ज्यादा डेप्थ में जा पाएगा। सिंगल सेल ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। तो मॉसिस जो है ज्यादा नीचे से पानी ला सकता है एज कंपेयर टू लिवर, बट ये रीजन हो सकता है। एक्चुअल में क्या होगा कि सिंगल सेल बहुत बड़ा ग्रो नहीं करता है। ठीक है, उसको मल्टी सेलुलर बनाना पड़ेगा। अब ये क्या है कि बाद में स्पोरोफाइट पूरा का पूरा मतलब एक अलग चीज है। ठीक है, अब हम तो पढ़ते हैं कि मॉस के बाद सीधे टेरिडोफाइट। बीच में एवोल्यूशन वाली स्टेज थोड़ी पढ़ाई जाता है तुम्हें। बीच में तो पता नहीं क्या क्या बना होगा, जो प्लांट शायद मिलते भी ना हो आज। ठीक है। थोड़ा कृपया जल्दी करके बनाएं। जल्दी कर बेटा। देख लिया?
कल तुम्हारे साथ है सुबह 8 बजे की उसमें बैच, उसमें तुम्हारे साथ है 8 बजे क्लास? अच्छा पहले 8 बजे। ठीक। लिख लो जल्दी बेटा, इनकी कंपैरिजन लिखवाने लिवरवर्ट और मॉस का है। भाई अगर मान ले एक प्रोटोनीमा पे 100 बड बन गई तो 100 मॉस बन जाएंगे, लिफी स्टेज बन जाएगी, तो वो पास पास ही तो रहेंगी। हाँ हाँ। बच्चे एक्चुअल में क्या एडवांटेज मिला कि मान ले 10 स्पोर थे, मैं 10 लीफी नहीं नहीं वेरिएशन नहीं मानता हूँ, 10 स्पोर थे 10 लीफी बनते, पर मॉस चाह रहा है मैं बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाऊं, तो अब 10 लीफी ना बन के 10 लाख लीफी बन सकते हैं, क्योंकि हर प्रोटोनीमा पे बहुत सारी बड बन रही, ये कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है, स्पोर तुम्हें दिखेगा ना अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब मॉस अचानक से बहुत जल्दी फैल जाता है, क्योंकि वो प्रोटोनीमा बीच में स्टेज बना रहा है। ये एडवांटेज, वेरिएशन की कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ ए सेक्सुअल, बडिंग इन प्रोटोनीमा ए सेक्सुअल है, मतलब ये पूरी साइकिल सेक्सुअल है, लेकिन जो बड बन रहा है प्रोटोनीमा में वो क्या है, ए सेक्सुअल है। प्रोटोन, मेरी बात सुन, ये पूरी लाइफ साइकिल में यदि ये मान ले मार्कर है, इसके 4 टुकड़े कर दो, हर एक नया प्लांट बन जाए तो वो ए सेक्सुअल ही तो हुआ। ऐसे ही प्रोटोनीमा बीच की एक स्टेज है, उसमें बहुत सारी बड बनने से वो क्या है, वो उसमें ए सेक्सुअल भी आ गया। ठीक है, ए सेक्सुअल दो तरीके से होता है, एक फ्रेगमेंटेशन, एक बडिंग इन प्रोटोनीमा। पर प्रोटोनीमा है तो सेक्सुअल साइकिल का ही पार्ट ना, ये कह रहा हूं। और पूछो कोई, जल्दी। लिवर बर्ड, लिवर बाइसेक्सुअल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल है, मतलब जो तुम्हें एग्जांपल दिया हुआ है वो यूनिसेक्सुअल का दिया हुआ है, पर दोनों हो सकते हैं। मॉसिस नॉर्मली बाइसेक्सुअल होता है, समझ में आई? मॉसिस नॉर्मली क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बना लिया? हम्म, नो सर, जल्दी बनाओ भाई। जल्दी करो, नहीं तो कुछ बच्चे अंगड़ाई लेते लेते स्पिंडल बन जाएंगे, नहीं ऐसा गोल गोल घूम जाएगा, बैठा बैठा अंगड़ाई ले रहा है कुछ बच्चा, तो कितना नींद आता है तुम लोग को। देखो ये स्पेगनम है, इस पे आपको दोनों ब्रांच दिख रही हैं, ये स्पेगनम है, इस पे दोनों ब्रांच दिख रही है कि नहीं दिख रही, है ना? तो ये बाइसेक्सुअल हुआ कि नहीं हुआ, बाइसेक्सुअल हो ना, स्पेगनम मॉस है, तो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, स्पेगनम बाइसेक्सुअल है, मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, अब इधर देखें बेटा, लास्ट चीज लिख रहा हूं, लिवर बर्ट और मॉस का कंपैरिजन। चलिए, सबसे पहले लिवर बर्ट के लिए थैलस कैसा है, इरेक्ट है, हॉरिजॉन्टल, कैसा है, हॉरिजॉन्टल, यहां थैलस इरेक्ट, लीफी मेंबर अगर है तो कितने रो में रूट्स, लीफ, लीफ इन 2 रो, यस,
इसमें लीफी में लीफ स्पाइरल है। राइजोइड्स बताओ, इसमें यूनिसेलुलर। कोई डाउट? यूनिसेलुलर। इसमें मल्टी सेलुलर। सही है, ब्रांच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे, इसमें स्पोरोफाइट लेस इलाबरेट। स्पोरोफाइट क्या है? लेस इलाबरेट। इसमें मोर इलाबरेट का मतलब ज्यादा बड़ा होता है इसमें, स्पोरोफाइट। इसमें स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म एब्सेंट है। स्पोर डिस्पर्सल का कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है, नो स्पेशल मैकेनिज्म। इसमें क्या है? इसमें प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है। इसमें स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म है। ये वाली बात में कोई डाउट है किसी को? अच्छा, दूसरा, स्पोर बताया तो था, उसमें से निकलता है, कैप जैसा खुलता है कैप्सूल में। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म किसमें? कैप्सूल में बेटा। कहां से? फ्रॉम कैप्सूल, यस। उसके बाद इसमें जामा कप है। इसमें क्या है? जामा कप है। इसमें बडिंग इन प्रोटोनीमा है। क्या है? बडिंग इन प्रोटोनीमा है। इसमें स्पोर क्या बनाएगा? स्पोर डायरेक्टली बनाएगा गैमेटोफाइट, जिसमें क्या है? सेक्स ऑर्गन है, यस। इसमें स्पोर क्या बनाएगा? प्रोटोनीमा पहले तो प्रोटोनीमा दो होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी, एन है, और फिर बनाएगा लीफी स्टेज। लीफी स्टेज पर सेक्स ऑर्गन है, यस। लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन है दोनों हैप्लॉइडी। क्लियर है? ये डिफरेंसेस है आपके पास लिवर बट और मॉस। कर सकते हैं? ठीक है, कल हम लोग टेरिडोफाइट पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, थैंक यू। रुक तो जाओ भाई, सुन तो ले। कल क्वेश्चन करके लाने इसके ब्रायोफाइट के, ठीक है? हैं? हाँ, क्या कह रहा है? नहीं करोगे? क्या करना है घर पे? चलो कोई नहीं।